वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए जी, आज है मंडे और मंडे को थोड़ा सा इंसान जो है सिर्फ डल हुआ होता है कि एकदम छुट्टी ख़त्म हुई होती है और जिसकी एनर्जी लेवल है वो ट्यूसडे तक ज़रा काबू में आता है। तो मंडे का दिन बहुत सारे काम जो हैं पेंडिंग पड़े होते हैं। एकदम आप जहाँ भी जाते हैं, ऑफिस है, स्कूल है या जहाँ भी आप जाते हैं, वहाँ आप देखते हैं आपको ढेर मिलता है क्योंकि बीच में छुट्टी का दिन आया होता है और छुट्टी के दिन की आराम के बाद आप ज़रा लेथार्जिक होते हैं और उसके बाद एकदम एनर्जाइज्ड हो जाते हैं जब सुबह हो जाती है और दोपहर तक जी आप एक एनर्जी के साथ नज़र आ रहे होते। तो यहाँ मुझे पता है मंडे को ज़रा टाइम लगता है, थोड़े ही देर, थोड़े ही घंटे, लेकिन सच्ची बात तो ये है आज मैं भी आपको जगाने के लिए बड़ी मज़े की बातें लेकर आई हूँ आपके लिए ख़ास तौर पे। जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि क्या है आपकी ज़िंदगी का असासा, ये ज़मीन जायदाद, ये पैसा, ये सब कुछ नहीं है। हमने तो एक ही सब ने एक ही तरह की मौत पानी है और वही हिस्सा है ज़मीन का टुकड़ा जो हमें मिलना है, जो हमारे नसीब में आना है। सब कुछ इधर ही रह जाना है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे कोई कभी छीन ही नहीं सकता। वो चीज़ें आप अपने बच्चों को विरसे में देके जाते हैं, वो यादें, वो अच्छी मेमोरीज़, वो एक राज, वो सारे घर के राज, वो फैमिली सीक्रेट्स, वो सारी चीज़ें आप अपने बच्चों को बचपन से, शायद जब आप उनको रात को सुला रहे होते हैं या आप उनसे कोई बात कर रहे होते हैं तो आप बातों ही बातों में उन्हें सब कुछ बता देते हैं और वो उनके अंदर जो है वो अजबर हो जाती है। वो गार जिसमें सोना दफन किया गया था और हम देखते थे ना उसको, हम कहानी सुनते थे और उसमें होता था खुल जा सिम सिम, अलादीन और वो सारी कहानी, अली बाबा 40 चोर वाली पूरी कहानी हम सुनते थे कि गार में जो वो था सोना ख़जाना वो दफन था। लेकिन मुझे लगता है हम अपने ख़जाने अपनी आल औलाद के सीनों में दफन करते हैं, बाकायदा बैठ के उन्हें समझाया जाता है। जो हमारी ज़िंदगी के जीने के तौर तरीके हैं वो उनके अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये है आपका असासा, ये बेसिकली है आपके बच्चों की तरबियत कि किस तरह आप अपना रख रखाव, अपना रहन सहन, अपने आबाओ अजदाद की जो सारी चीज़ें आपने पिक की होती हैं वो आप कैसे ट्रांसफ़र करते हैं अपने बच्चों के अंदर और फिर वही उसी तरबियत की वजह से वो अपना नाम बना पाते हैं। तो जी आज के प्रोग्राम का नाम है खुल जा सिम सिम। ऐसी कौन सी यादें हैं, ऐसी कौन से छोटे मोटे प्यारे प्यारे से राज हैं जो सेलिब्रिटीज़ अपने फैंस के साथ शेयर कर सकते हैं, ये हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में। वैसे तो सच्ची बात है, राज भी होते हैं ज़िंदगी में, ख्वाब भी होते हैं ज़िंदगी में, ख्वाहिशात भी होती हैं। कुछ ख्वाहिशात आप इस छोटी सी ज़िंदगी में पूरी कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। कुछ ख्वाहिशात आप अपनी औलाद के लिए छोड़ देते हो, फिर औलाद उसको आगे लेके चलती कि मेरे बाप की ये ख्वाहिश थी, मेरी माँ की ये ख्वाहिश थी और वो उनको पूरा कर पाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक औरत की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है, सोना जेवर ये सब नहीं होता। एक औरत की ख्वाहिश होती है उसकी अपनी छत, उसका अपना घर जहाँ वो अपनी ज़िंदगी अपने तौर तरीक़ों से गुजार सके, वो उस घर की सेटिंग, वो उस घर के रहन सहन को अपने हिसाब से संवार सके। आइए जो औरतें हैं उनके घर तो कभी किसी को छोटा घर मिले तो भी उसमें खुश होती है, किसी को बड़ा मिले उसमें भी वो खुश नहीं होती, उसको और चाहिए होता है। ये तो औरतों की ख्वाहिशात है, लेकिन ज़िंदगी में, दुनिया में ऐसे यूनिक घर हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मतलब कि आप हमेशा कोशिश करते हैं अपना घर वहाँ बनाएं जो अप्रोचेबल हो, हर जगह से आप वहाँ पहुँच सकें, आप इलाका चूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ ये इलाका है सर्बिया में एक इलाका है जहाँ अपने घर पर तैर के जाना पड़ता है, यानी डाकू शाकू का तो डर ही नहीं ना। आपको आएंगे भी तो बेचारे गीले पीले आएंगे सर्दी लगेगी। तो आइए मैं आपको वो घर दिखाती हूँ जहाँ ना गाड़ी पहुँच सकती है, ना कोई और चीज़ पहुँच सकती है, बल्कि आपको वहाँ तैर के जाना पड़ता है। जी
तो हम हमेशा उल्टे सीधे काम तो करते रहते हैं, मगर इस वक्त जो हम आपको घर दिखा रहे हैं वो भी कुछ उल्टा सीधा ही बना हुआ है। और ये जर्मनी का घर है, ये एक यूनिक हाउस है, इसका नाम है अपसाइड डाउन हाउस। मेरा तो दिमाग उल्टा हो गया ये घर देख के, मतलब वॉशिंग मशीन भी उल्टी लगी हुई। ओ माय गॉड, ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए होगा, इसमें कोई रह तो नहीं सकता वरना सबके सर ही फूटेंगे। उल्टा हाउस, उल्टा घर। अब मैं आपको जो अगला घर दिखा रही हूँ वो ट्रांसपेरेंट हाउस है जापान में। वो ट्रांसपेरेंट हाउस का क्या फ़ायदा, अंदर से सब कुछ नज़र है, आपका कोई पर्दा ही नहीं हो, मतलब क्या है। मैं देखना चाहती हूँ आपके साथ में घर। आइए इकट्ठे देखते हैं कि जापान का ट्रांसपेरेंट हाउस कैसा है। ओह माय गॉड, देखिए तो ज़रा किस किस तरह के नक्शे बन रहे हैं ना, और कहाँ से कहाँ टेक्नोलॉजी पहुँच गई है। एक घर मैं आपको और दिखाना चाहती हूँ, स्वीडन में ये घर मौजूद है जंगल के अंदर, और इसको कहते हैं इनविजिबल हाउस। और हम उसमें जाके ख़ास हो जाते हैं, लेकिन वाकई कुछ लोग यूनिक बनने के लिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ऐसी और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मालूमात हमारे पास है जो हम आपसे वक्तन फ़वक्तन शेयर करते रहेंगे। मज़ा आता है ना ये चीज़ें देखने में। वैसे मज़ा तो मेरा पूरा प्रोग्राम देखने में आपको आएगा इंशाल्लाह ताला। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं खुलजा सिमसिम के साथ, वो सारी खूबसूरत मेमोरीज़ जो आपके सेलिब्रिटीज़ आपके साथ अंदर की बातें आके शेयर करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग। एक दफा फिर मौका दिया जा रहा है आपको आगे बढ़ने का। हम स्टार्ट कर रहे हैं मेकअप कंपटीशन एक बार फिर, और आप उसमें शामिल हो सकते हैं सिर्फ इस तरह कि अपने शहर का नाम, अपना नाम और अपनी तस्वीर इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आ जाएं एक जबरदस्त मैदान में और जीतें ये जंग। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आज की सुबह खुल जा सिमसिम किसके साथ होने जा रहा है जी? वो यादें, वो असासे, वो दिमाग में बहुत पुरानी पुरानी बातें जो कभी कभार आप फ्लैशबैक में चले जाते हैं जब उनको बता रहे होते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ होने वाला है आज आपके फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ, जो हमेशा जब भी आते हैं आपको शो पे बहुत हंसाते हैं, बहुत मस्ती कराते हैं, और ख़ुद आम जिंदगी में भी उनकी कंपनी ऐसी है। हमें तो जब भी जी वो बड़े दिनों बाद मुलाकात होती है, लेकिन जब भी होती है बहुत मज़ा आता है मिलके। आइए वेलकम करते हैं मिस्टर एंड मिसेस शब्बीर जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी चल रही है आपकी डाइट? टाइट फुल फ्लेज है, आपने दोबारा से भी एक वो गेयर लगा लिया है माशाल्लाह। हर ड्रामे में अब शब्बीर जान नजर आ रहे हैं, है ना? अभी गुरूर नहीं किया मैंने यार, अभी गुरूर नहीं। हाँ ये प्लीज मैचिंग, आज तो भाई मैचिंग हो रही है। इत्तेफाक किया इधर बैठेंगे जहाँ आप लोग, आप लोगों का भी प्रॉब्लम है वो एंगल। हजरत दाग जहाँ बैठ गए, हाँ वहाँ बैठ गए। आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ज़्यादा मेमोरी किसकी तेज है? कौन अपनी यादें, अपनी मजे की बातें जो है वो संभाल के रखता है? कोई अपने दिल में? मैं रखती हूँ, ये भी रखते हैं। नहीं मैं नहीं रखता हूँ ये सब। तुम्हें नहीं पता इनकी लाइनें इन्हें कैसे दूसरों ये? अरे भाई पूरे शोबिज़ इंडस्ट्री तो कहती है कि आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है। वो उस वक्त तक होती है जब तक काम कर रहा था। उसके बाद घर पे आप कहते हैं मैं अपनी मेमोरी को घर को छोड़े, वो एक सीन करने के बाद जब दूसरा सीन कर रहे होते हैं तो पहले किया वो सीन भूल जाते हैं, वो खुद ब खुद डिलीट हो जाता है वो सीन। क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे जितने भी सेलिब्रिटीज आए हैं अलग अलग ड्रामों के लिए, उन्होंने कहा मेरी तो हेल्प शब्बीर जान ने की है। वो उनको अपने भी डायलॉग्स याद होते थे और उनको मेरे भी याद होते थे, तो मुझे तो स्क्रिप्ट ही नहीं देखना पड़ता था, वही बता रहे थे तो तुम्हारा ये जुमला तो ये बोल रहा है। इससे घर की चीजें नहीं याद होती, कुछ भी नहीं, कोई नहीं। आप याद है ना? बस देखें, बस काफी है, बस इतना ही याद है कि मैं हूँ। हाँ, कुछ खास नहीं कोई डेट्स। अच्छा बताएं वो आप कहाँ डेट पे? आपका सबसे बड़ा बेटा किस दिन पैदा हुआ? मेरा सबसे बड़ा बेटा हुआ था, उसकी मंथ क्या है? चलिए कौन सा मंथ? 15 मई को। अच्छा अब अर्दिल का बताएं। अर्दिल 13 दिसंबर को। ओए ओए। और यशमीरा का बताएं। 11 मार्च। तो फिर कैसे कह रहे हैं मेमोरी वीक है? अच्छा तो फिर इनकी बताएं जरा। ये तो फंडामेंटल मेमोरी है। अगर ये याद नहीं हुई तो जिंदगी और मौत के मसले हो जाएंगे। इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मतलब महीना बताएं। इनकी 3-4 हैं। 3-4 क्या मतलब आप इनको हैप्पी बर्थडे कब कहते हैं, कौन से महीने में? आपके अब्बू के बाद।
मेरे अब्बू की तो पैदाइश दिसंबर की है, कौन सी? 23 ये दिसंबर। 24 है। यार हाँ ना, ऐसे तो करते हैं हम कैसे दोनों। कह रहे, ये तो वो है ना जब आप कोई एड्रेस याद रखना था यार, वो जो मस्जिद का मोड़ है ना, मस्जिद के बाद गली में जाके, यही वाला मोड़ है। वो मुझे एक दिन पहले कहते, मैं एक दिन। अरे भाई, तो आपको ये सब तारीख और ये सब चीजें याद रहती हैं? हाँ, याद। बिल अदा करना है। हाँ। और मैं थोड़ी सी प्लानिंग की है ना चीजें। हाँ जी। पहली शादी मेरी 22 सितंबर को हुई थी, अच्छा, दूसरी मैंने 23 को कर दी। बाकी हकीकत है क्या ये मजाक कर रहे हैं? नहीं सही कह रहे हैं। मतलब एक मजाक नहीं कर रहे, सही है। 22 दिसंबर हाँ, सितंबर को हुई थी सितंबर। और दूसरी 23। 23rd, हाँ। मैं कहा ज्यादा जम्बल ना हो ना। भूल गया तो। बच्चों की तारीख वारीख की यही प्लानिंग चल रही थी। नहीं वो नहीं है इतनी। हाँ। लेकिन वो तो जाहिर है काफी देर में हुए ना फिर। हाँ। हमारे बच्चे दोनों। ये तो बहुत बड़ा कोइंसिडेंस हाँ, है बस माशाल्लाह। अच्छा, और ये याद रहता है कि मोबाइल कहाँ रख के भूले हैं? हाँ, कंघी नहीं मिल रही, चश्मा नहीं मिल हाँ रहा, ये तो बहुत है। घड़ी नहीं मिल रही। नहीं वो तो सामने रखी होती है चीज, और कहते हैं कहाँ है यार, कहाँ है यार। शबीर आराम से देखे, आराम से ही देख रहा हूँ, और तवज्जो से देख रहा नहीं है। फिर जाते हैं तो वहाँ होती है, कभी इन्हें खुद मिल जाती है, कभी हम ढूंढते और हैं। बिल्स की तारीख किस कौन याद रखता है? बिल्स की तारीख मैनेजर रखते हैं सलोन अच्छा, के। मैंने उनकी जिम्मेदारी है, वो वाली चीजें बचा लिया। वो लोग, हाँ सर ये आखिरी डेट है तो फिर अच्छा जवाब। रिस्पॉन्सिबल कौन है दोनों में से ज्यादा ना? रिस्पॉन्सिबल मैं तो नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल नहीं है, ये बात तो सही, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो दोनों घरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं यार, इतना और भी नहीं औरतों है की जिम्मे डाली हुई है। नहीं शबीर ऐसा भी नहीं है। शबीर इतना ही है। नहीं नहीं आप कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई ऐसे खास नहीं है। वैसे तो अच्छे आम तो है। हैं? हाँ आम। नहीं भूल जाते हैं, हाँ। चीजें नहीं याद रहती, बहुत इररिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं है। कभी नहीं, ऐसा हुआ है कि कोई जैसे होता है ना, कभी इंसान डाइटिंग करके फिट हो जाता है, उसके बाद थोड़े 2-4 महीने बाद कभी ऐसा होता है कि फिर वजन बढ़ जाता है, तो पुराना टैग लगा हुआ कोई नया जोड़ा निकला होगा, अरे ये तो डाइटिंग के जमाने का था। हाँ ये तो ऐसा बहुत हुआ होता है, है? बहुत रख के होता है। अलमारी में भूल गए? एक पूरा घर का रूम हाँ। इनके हवाले, एक बेडरूम जिसे इन्होंने स्टोर बनाया हुआ है, इसीलिए मतलब वार्डरोब बना है। वार्डरोब बनाया हुआ है, इसीलिए हाँ। सब चीजें। जो चीज खराब होगी वो समझ में आ जाती है। नहीं ऐसा नहीं है, पहले सारे इन्हीं के कपड़े थे, इन्हीं अच्छा। के शूज वगैरह, हाँ। तो वही वाला हिसाब है, फिर वही देखिए, डाल आप देते बात हैं कर अगर ये। सच्ची बात की। अब मैंने कहा था पहले वॉशरूम वगैरह हम सब अलग, इनका ये नीचे तैयार होते हैं, अच्छा। तो जहाँ इनका वार्डरोब है, तो अब वहाँ पर इन्हें हाँ यार ये तो मोटा हो गया, ये तो ऐसा करते हैं, फिर आवाज़ देते हैं किसी को भी। हाँ। अब खैर अब हम मुझे तो नहीं देते, क्लियर बात हम करेंगे, लाइव प्रोग्राम है, तो ये है कि किसी भी नौकर को यार ये इस्त्री कर दो, तो मैं समझती हूँ ओके ये टाइट होगा तो ये वाला। तो यादें यहाँ देखते हैं कि भाई इन दोनों में से ज्यादा किसके दिमाग में रही हैं? छोटी छोटी सी यादें होती हैं, छोटी छोटी सी मजे की बातें होती हैं जो इंसान के दिमाग में होती हैं और वो उससे कोई छीन ही नहीं सकता। तो इसका फैसला अभी कर लेते हैं। अच्छा अभी कर वैसे लेते हैं। वैसे हाँ। एक मिनट निदा, ये है कि वो यादें जो है ना, यादें तो यादें होती है ना, गुजर गई। हाँ। कुछ ऐसे होते हैं किस्से मजे के हमें हाँ। याद रह गए, लेकिन वो जो जिंदगी में चीजें चल रही हो तो अब तक चल रही हैं। हाँ। शबीर अभी तक बड़े नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सही है ना, दिल जवान होना चाहिए। वही चीजें और चल रही क्या, हैं। वही तो जरूरी है। तो क्या ख्याल है, शुरुआत करें हम खुल जा सिमसिम जिंदगी की, जो खुल जा सिमसिम है मिस्टर एंड मिसेस शबीर जान की, उनकी यादें हैं जो बच्चों को भी कभी बातों बातों में बताई बताते होंगी। हैं, हाँ। और माँ बाप तो 4-4 दफा बता देते हाँ हैं जी, तुम्हें। हाँ वो बताते हैं वो बच्चे बच्चे आगे क्या से। भी देते हैं, माँ, मुझे हाँ, चौथी बताया मरतबा हो अम्मा गया। बताया हुआ आपने, हाँ, बस आगे बढ़े। मैंने कहा यार लगता है हम पुराने होने लगे। अब बच्चे भी हमें कहते हैं बाबा ये तो प्लीज यार। हाँ। तो नई बात मैं कोई- अच्छा बता चुका हूँ। हाँ। आइए जी, शुरुआत करते हैं मिस्टर मिसेस शबीर जान की। जरा जिन भाई को कहिए, आवाज लगाइए ना आप लोग, खुल जा सिमसिम, तो फिर जिन भाई जो है खुल जा सिमसिम, शबीर जरा तगड़ी आवाज होनी चाहिए ना। खुल जा सिम से। ओए होए, हमारा दिन देखिएगा जरा, बेचारे को कोरोना हो गया, पकड़ा रह गया। हैं? ओए होए, ओए होए। ओए होए। वाह वाह, ये मुझे लगता है जिन्होंने सदका वदका निकाला है कुछ। अच्छा जी, इससे पहले कि हम मिस्टर मिसेस शबीर जान की यादें आपके साथ शेयर करें, एक और जोड़ी
जो अक्सर आपको इनके साथ भी नजर आई है, काम भी बहुत। बहुत इकट्ठे किया है, महफिलें भी बहुत सारी इकट्ठे एंजॉय करते रहे हैं। तो आइए वेलकम करते हैं आपके फेवरेट सेलिब्रिटी कपल मिस्टर एंड मिसेस जवेरिया। नहीं, मिस्टर एंड मिसेस जवेरिया बोल रही हूँ मैं, मिस्टर एंड जवेरिया मिसेस जाऊद। मिस्टर एंड मिसेस दाऊद। जवेरिया और दाऊद दूसरे जो करा वाला। अस्सलाम वालेकुम। हाय यार, ओए कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ। हो गया। कोरोना से ज्यादा खतरनाक बात है कैसे शबीर भाई? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, हम वैसे जवेरिया जाऊद। ये अच्छी बात है। कैसे है भाई? आज तुम लोगों की मैचिंग कम है, उनकी ज्यादा है। हाँ, इत्तेफाक किया है। उन्होंने ये सोचा होगा कि क्योंकि जवेरिया- इनके पास बिल्कुल ऐसी शर्ट थी। फिर क्यों नहीं पहनी? अब क्या करें, उम्र तुम्हारे पास नहीं थी ऐसी? तुम्हारे पास ऐसी नहीं थी? एक बात बताऊं आपको कि ये लोग हैं हमारे साथ। अच्छा, तो मैं जो इनको अपने बात कर रही थी अपने किस्सों की, तो मैं यही कह रही थी कि जवेरिया के साथ हमारे इतने किस्से हैं। तो वो बाद में उसने बताया कि जवेरिया और सऊद भी अल्लाह, और हमने लिखवाया भी है किस्सा, इज्तिमाई सुनाएंगे किस्से। अभी। तो बहुत वही तो नहीं होगा भाइयों। आइए शुरुआत करें जी इन लोगों के किस्सों से। जिन साहब आपको आपने देखा नहीं, जिन आए थे। हमने देख लिया जिन, हम रास्ते में ही थे अच्छा, और हमें पता चला कि इनसे बड़ा जिन भी है कोई। नहीं, वो जिनों का सदका था वो। अच्छा, वैसे सऊद इतनी शबीर की रिस्पेक्ट करते हैं, हाँ। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, बहुत इज्जत करते हैं। ईमानदारी की बात है, मुंह की हाँ। बात है। तो तुम खत्म करवा दो। नहीं नहीं हाँ तो कह रहे नहीं सुने। अब है ना, मैं इन्होंने कहा शबीर भाई नहीं आए, मेरे मौके से फायदा उठाया, पीछे थे ये। मैं पीछे खड़ा हूँ तो बिल्कुल। मैंने कहा नहीं, वो तो मैंने कहा चलो सऊद एक दफा शबीर की नकल तो उतारे। हाँ। मैंने कहा बाजी अभी कह रही थी, नकल भी उतार दी, क्यों नहीं है? मैंने कहा नखरे तुझे नहीं पता, नखरे हाँ। नखरे तो मेरे भी है। नखरे तो मेरे भी है, मेरे भी है, लेकिन रिश्ते भी तो दोस्ती होते हैं ना। ऐसे करना। अब भी थोड़ी देर बाद अच्छा क्यों नहीं आया, देखा तो पीछे वो सब कुछ करा रही थी मुझसे। नकल भी उतरवा दी। नकल भी उतरवा दी। हाँ, खोई दो। आइए जी, जरा जिन भाई अंदर चले गए, ये मैं यहाँ ले आऊँ ना, हाँ गार में चले गए दोबारा से। और क्या, वो गार में ही रहते हैं। ये मैं उधर ले आऊँ ना जरा किससे। वो मंत्र भूल गए, अब आएंगे वो नहीं आधा दोबारा। काम करने वाला ये जिन है, चाहे तो पूरा आप लोग काम अपने करेंगे। बीच में यहाँ पे रखें ना, अच्छा ठीक है, ओके। ताकि आप आराम आराम काश से इनमें बैठे से बैठे। जवाहरात निकले, फिर आप कभी अपनी ऐसा तरफ भी हो। मुंह कर लें। हैं? ये हमारा तो कॉन्सेप्ट यही है ना कि भाई जवाहरात तो कहीं भी इधर उधर घूम सकते हैं, कुछ है ये यादें आपसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, यही लेकिन- जो है वही आगे है कबाब। कबाब। वो दो कबाब क्या? खाएंगे खाना, खाना खाएंगे। तस्वीर दिखाएं तो ना। अच्छा क्या ये कबाब का क्या किस्सा है? किस्सा अल्लाह, जवेरिया मतलब पहले से ही इतना लोगों को तुमने कंटेजियस बना दिया ऐसे। क्या हुआ था कबाब का किस्सा? हम चारों पांचों छह लोग बहुत भूखे प्यासे। बच्चों समेत ट्रेनों में सफर करते हुए पहुंचे एक जगह और दावत में। फेंक इतने सारे रेस्टोरेंट छोड़ते हुए सब कुछ छोड़ो, ये खा लो। दुबई की बात नहीं हो, नहीं, दुबई। किसी ने दुबई। खाने का हवा था। चलो चलो किसी, अरे वहाँ दावत है। हाँ, रास्ते में खा रहे नहीं नहीं, वहाँ दावत वहाँ है। दावत है। अच्छा, पहुंच गए वहाँ पे। हाँ। चल जल्दी रहो, जमाने बाहर निकली हुई हैं। जल्दी। उन्होंने कहा एक दो कबाब लाओ उनके लिए जल्दी से। अब दो कबाब तो यही दो आए थे, ये वाले से। इसलिए तो ये बड़े तो- हैं। वो छोटे थे। कहीं दावत की और वहाँ दो कबाब आ गए बस। दो खत्म हो गई थी कबाब दावत। का मतलब हम लोग ऐसा भी नहीं, उन्होंने कहा लाओ भाई लाओ कबाब लाओ, तो थोड़ा सा जो दो मुंह में कबाब था ले आइए बस, तो काफी। ऐसा रहा कि भाई आएंगे, फिर उसके बाद दो कबाब थोड़ा ही खाएंगे, हैं क्यों खाएंगे थोड़ा। पहले अपने तौर पर डिसाइड कर लिया। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो फिर एक इनकी फैमिली ने लिया, एक पेट हमारी भर- फैमिली ने लिया। कुछ लोग होते हैं पूरा पेट भर के खाते हैं, उसके बाद बोलो वो खाना नहीं है। नहीं भाई हमने खा लिया। अबे तूने खा लिया, बाकी तो बैठे हैं। भाई और नहीं लाना, हमने खा लिया। यानी कि किस्सा जो मैं आप लोगों को जो मुझे समझ आया वो मैं समझाती हूँ। एक जगह कहीं दावत थी तो ये लोग थोड़ा लेट पहुंचे और लेट पहुंचने नहीं, के नहीं, बाद अब मैं बताता हूँ। हमारी ही दावत थी बस। हमारे हम गेस्ट ही थे, हम दावत उनके भी guest- हमारी ही दावत अच्छा, आप लोगों थी। की ही दावत थी। हम गेस्ट guest थे of the- भाई। आप नहीं समझे। अब हम इतना नहीं नहीं, खुलेंगे भी एक्चुअली नहीं। ना हुआ ये है कि शुरू ये हुआ। सारा नहीं नहीं नहीं, बनेगा। वो अच्छा, तो अलग है, वो अलग है। वो तो वहाँ अलग से आना है। चाहिए था। हाँ, अच्छा वो लगा, अलग कबाब है। नहीं अभी अभी ये अभी जोड़ेंगे पजल। मुख्तसर किस्सा ये है कि आप लोग एक जगह जहाँ आपकी ही दावत थी हाँ। वहाँ हम पहुंचे हम चारों की, हम और चारों आप थे। चारों बच्चों की, समेत। बच्चों समेत। हाँ। और आप लोगों को शदीद भूख लगी थी और ऐसे आपको वैसे। खाने में सिर्फ दो कबाब। दो कबाब और थोड़ी सी बिरयानी थोड़ी थी। सी और बस ऐसे ही हमने कहा अच्छा भी सऊदा और ऑर्डर भी पता क्या था? और बच्चे के मुंह से
गए फिर हम चारों, इन्होंने खाना खिलाया। अच्छा और पता कैसा था, मतलब ऑर्डर भी क्या था, 2 कबाब और इतना सा खाने लिए। हाँ, ये था इतने- तो वो ये पूरा इतना पूरा सा मैं दिल चाह रहा था, इतना ही से कर दो इन्हें। शब्बीर भाई के तो गाल लाल हो गए अब हमें दावत पे कुछ बोल भी नहीं सकते। और हम ऐसे ही जिस बोल तरह सकता। पहुंचे थे ना वो भी हम बोला आपको नहीं, हाँ, वो बताएंगे। बताइए बोला ना, था। वो अलग है। वो चले गए। वो कॉलम 4 सवा 5 पे। लाइए भाई नेक्स्ट याद दिखाइए, ये 2 देखिए कबाब। माशाल्लाह कबाब। अच्छा हम ब्रेक के पहले बाद आ गए। वापस आते हैं, फिर निकाले हाँ फिर हम वो कह रहे अगली रुक जाइए। पहले हम ब्रेक के बाद ब्रेक ले जज्बाती हाँ। रुकिए। छोटे से वक्फे के बाद और देखते दिल। रहिए खुलजा सिमसिम, लो, सऊद दिल। जवेरिया, शब्बीर जान एंड फरीदा शब्बीर के साथ। गुड मॉर्निंग, बारिश हो रही है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप जान रहे हैं वो खूबसूरत यादें जो आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी कपल जो हैं वो आज हमसे शेयर करने वाले हैं। और इस वक्त जो तिजोरी, जो खजाना आप लोगों के पास है, वो 2 कबाब का तो किस्सा हम सुन चुके हैं। आइए देखते हैं और क्या क्या किस्से अंदर छुपे हुए हैं। जी ओवर टू यू गाइस। निकाल फरीदा निकाल। खजाना असल में इसको पहले आना चाहिए था क्योंकि यहाँ से बात शुरू हुई थी। ये क्या है, डबल डेकर बस। हाँ ये तो है जाहिर है, लेकिन हम उधर लोग दिखाया, हाँ ये देखें खुद ही देखिए असल में वो ट्रेन थी। सोचिए हाँ, जाए। मेट्रो मेट्रो थी, हाँ। अच्छा आप मेट्रो की बात करना चाहें? हाँ नहीं मेट्रो थी एक्चुअली। माशाल्लाह जब हम लोग जाते हैं हाँ। तो इनके साथ काफी दफा गए हैं ना, दुबई अच्छा। का एक इससे किस्सा हर चीज से एक्सपीरियंस होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ। अब इनकी वहाँ हर वक्त गाड़ियाँ गाड़ियों में बाजी गाड़ी आए तो इनका चलते हैं। मशवरा था। हाँ मैं वही तो बता रही हूँ। अब प्रॉब्लम पता है क्या है हमारी, कि हम वो चीज़ें दिखा रहे होते हैं जो हमारे लोगों ने कभी देखी भी नहीं है। हाँ ये हम W11 लगाते हैं आप। पहले तो हम W11 में बैठे नहीं, जिसमें बैठे हैं वो बैठे तो लगाइए। हैं। क्यों नहीं बैठे? वो तो बहुत पहले बैठे हैं। वो बहुत अब अच्छा, तो बनते हैं कंफ्यूजन हो रही है, किस्सा तो किस्सा कंप्लीट ये बताती हूँ कि किस्सा ये था कि जाहिर है गाड़ियों में जाते हैं हम सब, ये लोग भी। अब देर हो गई, गाड़ी नहीं आई नहीं चली भी थी कि उसमें गोल्ड क्लास है और सिल्वर है, हमने बिल्कुल गोल्ड। सामने से चलती हाँ थी होटल बिल्कुल के। ऐसे जैसे हम लोग देखते थे, तो मैं तो 2-3 दफा भाई होकर आ गई थी हाँ। बाजार, मॉल शॉल खुद से, हाँ। क्योंकि ऐसे ही जाते थे, बस लगता था कि कमरे से चले गए, हाँ। इतना नजदीक था। बैठे करीब आए, करीब उतार दिया मेट्रो ने। वहीं, और पूरा मॉल में भी वहीं उतारा। मॉल में ही इसको उतारती थी इसलिए ना, ये ना जाए, देर हो गई। मैंने कहा लोगों मेरा बहुत दिल था जाने का। मैंने कहा कुछ भी न्यू ईयर था, अरे हाँ। भाई बाजी यहीं दावत पे भी आना है वापस। मैंने कहा नहीं, दावत पे आ जाएंगे हम लोग। आ जाएंगे तो कहते नहीं ना बाजी नहीं जाते ना, बाजी मुझे बाजी कहते। तो इसने भी खैर कहा नहीं, कह रही है तो चलो। मैंने कहा सोच बिल्कुल साफ सुथरी, खाली कोई होती भी है। खाली होती है, खाली पे और emphasize पूरी कर उसकी रही प्रमोशन की है, गोल्ड जो होती है वो उसमें आगे होती है, फैमिली की अलग अच्छा, बनी हुई है। अब हमने कहा वही वाली बात क्या सारा था, मैं और कुछ शब्बीर कह में के- तैयार हो गए। हाँ, दोनों तैयार हो गए। ये तो फिर भी हो गए थे, लेकिन जाहिर है मुझे इनकी तो बीवी होना ही थी। था। होना ही था, वही मैंने कहा तब बीवी- आप चारों हम चारों उस मेट्रो बच्चों में गए। समेत। बच्चों अब समेत ना उसमें कुछ बाकी उस वक्त नहीं था, बस ऐसे गया हम खाली चारों- बिल्कुल, हम गए थे तो खाली थी। खाली ऐसे चढ़े, उसके बाद लगा कि बस के अंदर से लोग उग गए शायद। नहीं बिल्कुल खाली। हाँ, और हम इतने खुशियां मना रहे हैं, यार अच्छा किया। कभी इधर बैठ रहे कभी उधर बैठ रहे। नहीं अभी बच्चे अच्छा नहीं कितने किया, change बस कर रहे हैं। नॉर्मल हो रहे थे। उसके बाद अगला स्टेशन आया ना, अब अगला आया थोड़ी देर बाद ही, बस हर ऐसे तरफ से उगे, लोग। ऐसे यहाँ से वहाँ से। सऊद ने मुझे ऐसे खाली होती है, मैंने कहा खाली। खाली थी ना। और उसके बाद यहाँ पे किसी ने पकड़ा हुआ डंडा, और सऊद ने दुनिया- उनका हाथ पकड़ा। नहीं, दुनिया भर के मसालों की खुशबू आ रही है। हाँ सुनाइए आगे। दुनिया जमाने की मसाले। हर किस्म का मसाला था, इन्होंने हाथ हल्दी, पकड़ धनिया, लिया, औरत पुदीना का सब ये था। इन्होंने भी पकड़ लिया। इनको बाद 10 खाने मौका के चाहिए मसाले थे। सुने ना, दोनों ने वो मैं जाकर एक किसी- औरत को पकड़ा हूँ फरीदा। क्योंकि हम पहले खड़े हो गए, हम समझे हमारे स्टॉप आने वाले, वो दूर था, हम लोग पहले सब खड़े हो बैठे गए, भी सीटें भी गई हमारी। अच्छा उसके बाद जवेरिया किसी पे गिर गई। नहीं मैं किसी और आदमी को कह रही हूँ चले भाई हाँ, चले ना नहीं, मतलब गिरी। मैंने कहा तुम यहाँ कहाँ गिर गई? कह रही जवेरिया किसको हाथ मार और ये जो ना, ये सोबर बंक है ना हूँ, तो देखा था बराबर की लड़की का हाथ पकड़े। बेगम का समझ के सचमुच ये कोई वो नहीं कर रहे हम, जिसका हाथ झूठ नहीं है। पकड़ा था, कोई हाँ ये अच्छा वो भी कुछ नहीं कह रही। कोई एग्जैजरेट नहीं करे, कोई ये फिल्मों सिचुएशन नहीं, किसी और का हाथ हाँ। वाकई में ऐसा था, आराम से पकड़े हुए और कि फरीदा कहीं मेरी घूरे जा बीवी रही, घूरे जा रही। हाँ, और जब वो बड़े आराम से मैं खड़ा था ये उसने करके, मना नहीं किया। और मैं जब इधर जवेरिया ने कहा ये मैंने क्या, हाँ और जवेरिया किसी और को इशारा करेंगे। चलो भाई चलो 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 आ गया, स्टॉप आ गया। तो कह रही जवेरिया क्या कर रही है? मैंने कहा चली नहीं, जो उसने पीछे मुड़ के देखा आदमी ने कोई और आदमी था।
अच्छा, और वो थी न्यू ईयर्स ईव, हाँ, और हमने फायरवर्क्स देखना था। अब सोचिए हम अंडरग्राउंड चल रहे हैं और ऊपर आसमान में फायरवर्क्स हो रहे हैं और हम जमीन में धंसे हुए। लेकिन एक बात थी, हमने वहां से लेके वहां तक सारे फायरवर्क्स देख लिए। हाँ, अच्छा देख भी लिया हमने कहीं ना कहीं। सॉरस बीच का ये जो मेट्रो है ना, मेट्रो, इसमें हमारा भी किस्सा है दुबई में ही। मैंने कहा यार यासिर, न्यू ईयर का वो है टाइम है, न्यू ईयर का टाइम था, क्योंकि चलो, रश होता है ना। बच्चों को छोड़ के ना तुम और मैं अभी टाइम है न्यू ईयर के, मतलब लाइक शुरू होने में 12 बजे में, तो हम जरा दुबई मॉल होके आते हैं। तो मैं और मेरे मियाँ पहली दफा मेट्रो में चलो, हम लोग जैसे दरवाजे के अंदर घुसे, मैं अंदर गई, यासिर बाहर खड़ा था, दरवाजा बंद हो गया। हाय हाय, ओह माय गॉड, तुम तो खुश हो गई होगी। नहीं क्या है, यासिर और यासिर खुश हुआ। उसके बाद मैंने कहा शायद आगे वाला स्टेशन जो होगा उस पे यासिर उतर जाएगा। मैं उतर के खड़ी हो गई, अक्लमंदी तो यही है ना, साथ रहे। जब मैं उस मेट्रो से खड़ी हुई उतर के, जो अगली मेट्रो आ रही थी जिसमें यासिर ने आना था, वो वहां रुकी रुकी नहीं, और यासीन जी करता हुआ निकल गया। नहीं, और दूसरी लड़की के हाथ निकल गई। उसके बाद पूरा दुबई मॉल ढूंढ लिया, मेरा मियाँ का कोई अता पता अरे नहीं। बड़ा हमारे साथ। फिर दूसरी बार मैं भी होता है। भटकते घूमते फिरते टैक्सी को ज्यादा किराया देके जहाँ मैं होटल पहुंची तो यासिर नवाज मोबाइल पे खेल रहे थे होटल में बैठे। वो कह रहा मैं तो नहीं ख्वार हो रहा, मैं तो वापस आ गया। और मैं पूरा, मेरा टांगे थक गई लाइटों में लग के चल आपको पता है क्या वो, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये तो कुछ याद मेट्रो की मेरी भी बहुत बुरी याद है। और हमारी तो कंटिन्यूटी बन गई थी साउथ की और मेरी बिल्कुल खाली होगी मजे से। खचा खच खाली थी। लाइए नेक्स्ट याद की तरफ चले। निकालो भाई, ये क्या चीज है वैसे? अब ये खुद भी भूल गई ना। ये वो चीजें जो नहीं मिलती अब। अच्छा आप निकाले, फिर मैं याद दिला दूंगी। दिखाएं, आप भी दिखाइए, ये काम क्या है? आपका है ना। मासी, ये मासी की चोरी का किस्सा है। अच्छा, ये तो बहुत लंबा है, ये तो पूरा शो पूरा निकल जाएगा। शो खत्म हो जाएगा, एक बल्कि इसके लिए अलग रखेंगे शो। मासी की, मतलब मासी तो देखिए क्या नहीं, मतलब उसमें ये किस्सा, ये इम्पोर्टेंट है कि ये मुझे कहते रहते थे हाँ हमेशा, मैं सही होती हूँ ये गलत होते हैं, इस दफ़ा यहाँ ये ठीक थे। हाँ। कि ये कहते थे कि ये देखो जब से ये आई है चोरी हो रही है, जब से ये आई है चोरी है। मैं कहती थी नहीं यार शबीर, आप तो हर किसी को नेगेटिव, इतनी हाँ। मासूम है, हाँ। इतनी मासूम है। बहुत मासूम। हाँ, ये भी यही फिर करते क्या हैं। हुआ था, तो फिर वो तो बहुत बड़ी चोर, इतनी बड़ी चोर निकली वो। कैसे पकड़ी आपने चोरी? उसकी चोरी बस मैंने कान से पकड़ ली, नहीं। पुलिस बुलाई भाई। नहीं नहीं, उसने क्या चोरी हाँ। किया था ऐसा जो आपको शक हुआ? बता दो कितने भाई पैसे। एक अच्छा, मतलब कुछ- हम अमाउंट अच्छी खासी हाँ। लाखों में अमाउंट हो गई थी। हाँ। मतलब पिछले 3 सालों से हर महीने कुछ ना कुछ पैसे 2-3 लाख 50,000 हाँ, हमारे काम के पैसे इस तरह से गायब हो रहे थे। ये तो और ये मुझ पे फेंक आए होगे ना कहीं, ये कर दिया हाँ, जो ये होगा भुलक कर खड़ा रहा कर है। दिया हाँ, होगा। ये मैं आप काम, मतलब लाइक काम के पैसे जो थे वो हर महीने गायब हो रहे थे। एनवेलप निकल जाता था, तो अब वो घर से निकलता था। बट मैं ये सोचती थी कि शब्बीर ने कहीं गिरा दिया होगा, क्योंकि अच्छा गिराया नहीं, ये नहीं सोचा होगा। हाँ। जो मैं सोच रहा हूँ वो भी सीखो। नहीं 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 वही सोचा, वही नहीं, भुलक नो कर- नो नो, भुलक ये कर तो ना। इनको पता वो है। सिर्फ मैं सोचती हूँ मैं बेईमानी नहीं कर सकता इनके। नहीं नहीं बेईमानी आगे नहीं। क्या हुआ, किससे से हम कहीं इधर चले हाँ, जाते हैं लेकिन- और आप लोग के अंदर की बातें शुरू हो जाती नहीं मतलब अचानक नया चोर निकालने लगे थे ना भाई। तो वो- नहीं, ये तो खैर अच्छा, ऐसे- फिर क्या हुआ? फिर मैं कहा आप मोबाइल यहाँ, भाई गाड़ी पे मोबाइल ऐसे रखे होते हैं और गाड़ी चला देते हैं। हाँ। अब कहीं बात कर रहे हैं। तो अब ये मासी को कैसे पकड़ा? फिर मैं तो वो- उसी में अटकी हुई हूँ। हाँ, उसको मैंने ऐसे पकड़ा कि हाँ। वो रोज जा रहे थे, रोज ऑलमोस्ट रोज से मुराद हर हर मंथ। महीने। तो मैं ये क्या है फाइनली कितना फेंकेंगे शबीर, कहाँ भी कितनी गुम करेंगे, यहाँ सलोन में कौन निकालेगा, अब इतने अरसे से चल रहा है। शक कैसे हुआ आपको, किस चीज से शक हुआ उसको? भाई बस शक ये हुआ कि हमने कहा कि चलो जी अब सारे नौकर जो हैं घर में हाँ उनके लिए एक इंट्रोगेशन करा देते हैं। तो बात की हमारे जो मेरे जो इनके बहनोई हैं हाँ, उनसे कहा, शाहिद। उन्होंने पूरी टीम, फोरेंसिक टीम भी और फराह भी और पूरी उन्होंने घर माशाल्लाह 8-10 गाड़ियाँ खड़ी हो गई सारी। तो वो जो फिंगरप्रिंट्स, मैंने कहा ओ भाई अब तो हमारे प्रिंट्स होंगे, उनके तो होंगे भी नहीं। तुम जाओ तो वो उससे फिर लड़की से सबसे सवाल जवाब करने शुरू तो किए। खैर करे मैंने तो वो लड़की ने पहले, ये पहले तो नहीं गई, पहले लड़की से पुलिस वालों ने कहा, उसने कहा वो आस्था से मानी और ऊपर
टंकी के नीचे से शबीर ड्रैग नहीं करो, पैसे जल्दी लेकर आई। जल्दी नहीं बताओ। ड्रैग नहीं नहीं सही है, अच्छा बता रहे हैं ये ना। बहुत ड्रैग लोगों नहीं को पता नहीं बहुत इंटरेस्टिंग है, सीरियसली बताएं फिर। तो वो ऊपर टंकी के नीचे से जाके कुछ पैसे निकाल के लाई कि ये अभी मेरे पास मैंने ये रखे हुए हैं। जब वो पैसे आए तो मैंने उनको कहा कि इसके पास सारे पैसे हैं। हाँ इसी ने ही सारी अच्छा, वो लास्ट 5 बजा दी उसने पूरी पुलिस को ऑलमोस्ट। हमने अपना एक 20 साल पुराना नौकर दाव पे लगा दिया कि कि इसने- यही है, क्योंकि क्योंकि वो जो हमारे- प्लानिंग चल रही थी ना, चाबी गायब हो गई कमरे की क्योंकि वो चाबी। मासूम लगती थी। मतलब उसको आप सिर्फ ये कहते क्या कर रही हो, बदल 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 रोना। बदल 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 बदल। तो ये माशाल्लाह हातम ताई की औलाद इस मामले में। हाँ अरे नहीं मेरी बच्ची वो बच्ची काम दिखाई जा रही अच्छा है। ये भी और रिकवर हुए कि नहीं, और कितनी चोरी की हों? भाई वो रिकवर भी हुए, पहले मैं इतने गया, नहीं मैं हुए, कुछ पैसे कपड़े- लेकर आया, फिर उसके बाद पुलिस उसकी बहन को ले। अब देखो हम बैठे हुए उसकी बहन का इंतजार कर रहे हैं, तो मैंने फोन मिलाया, मैंने कहा जल्दी आओ ना, जहाज पे थोड़ी है जो आ जाएंगे उड़ के। मैंने कहा जल्दी आ जा, उस वक्त तो यही कर सकता था। अल्लाह वो जब आई उसके बाद पुलिस उसको लेकर गई तो वो अच्छे खासे पैसे हमारे। ओ, और वो जमा पूरा खानदान अरे जमा कर भाई रहे हैं। बस वहाँ सिर्फ आटे के डब्बे में, मसाले के डब्बे में, सब में, पता और नहीं कहाँ। बहुत सारे थे रखे हुए पैसे। हाँ? हाँ, घर में ही रखे भाई थे वो और कहाँ- प्लानिंग चल रही थी, अम्मा का इलाज चल रहा था। जैसे ही वो हो तो जाके वहाँ प्लॉट खरीदना था, घर खरीदना था। अल्लाह। अभी हुआ ये तो कोई 2 महीने में। बच्चा। दिसंबर 24 दिसंबर को रुबीना अशरफ मेरे सालगिरह का केक लेकर आई और वहाँ पुलिस देखी तो क्या हुआ, फरीदा चली तो नहीं गई। हंसने की बात तो मेरी। हाँ आएगी लेकिन अगली याद, ये बहुत खुश होते हैं। अगली याद। अच्छा अगली याद भाई क्या मासी थी भाई। है ये वेजिटेबल, ये क्या है? ये वेज ये वो है जो बहुत सस्ता है। ये सब्जियां। बता बता के ना हमें भूल ये वो है। सब्जियों का, इसका हाँ। किस्सा ये है कि शबीर साहब हाँ माशाल्लाह से गोश्त वोश खाते हैं। अच्छा। चिकन नहीं खाते बिल्कुल भी। ठीक है। ठीक है, और तकरीबन सब्जियां भी नहीं खाते। नहीं। लेकिन अभी जो ये बोलेंगे ये वही बोलेंगे कि नहीं मैं सब्जियां खाता हूँ। खाता हूँ मैं। अच्छी ये बनी है। बनाती भी है। अब साथ में गोश्त दी थी। तो जब रखो हाँ। तो फिर इनका यही होता है कि भाई सब्जी बनाओ, सब्जी रख दी। फरीदा सब्जी बनाई है? हाँ सब्जी है। आप तो कह रही थी मैं ये आलू गोश्त भी बना रही हूँ, भुना भी है और सब्जी बना दी। हाँ वो बना है, तो आपने तो कहा था ना सब्जी बनाओ। हाँ। सब्जी तो मैंने सब्जी रख दी। नहीं आप लेकर तो आए, वो डिश फिर वहीं रहती है सब्जी की। ऐसी चली जाती है। हाँ हाँ बस ये ओके, कैसा अगली वाला दिखाएं। अगली याद। जरा शॉर्ट, क्योंकि पहले सबसे वाला छोटा लंबा- किस्सा था आज है का। ना। जैसे सब्जी देख के गोश्त खाते हैं ना, बिल्कुल वही था। कह रही है सबसे छोटा किस्सा था। हाँ ना बिल्कुल। फरीदा क्या है, क्या निकल आया? मुझे नहीं वो हम बस आपको ऐसे याद चल दिला रहा है, देंगे, वो अच्छा, बता के हम ऐसे भूल चल चुकी रहा हैं। है। ये लो भाई, कितने दिन पहले सलवार नीचे कमीज। सलवार कमीज। ये सर कटा। सलवार कमीज है किसके? हाँ याद दिला। शबीर भाई की सलवार कमीज। उसका क्या किस्सा है? कंटिन्यूटी के। हाँ कंटिन्यू सही सही। अभी पता चल गया मुझे, मैं आपको बता सकती हूँ कि इसकी मेमोरी नहीं तेज है। नहीं बिल्कुल सही। ये continuity, हाँ ऐसा होता है इनका। क्या? मैं अक्सर इनके कपड़े ड्राई क्लीन पे दे देती हूँ। ठीक है। एक बहुत आरामदेह शो होता है हमारे घर में। हाँ। कहाँ है ढूंढते रहते हैं। फिर वो ऊपर आता है ये कपड़े, मैंने कहा तो मैंने दे दिए। अरे आपको क्या मुसीबत लगी होती है? मैं पूछ के तो दो ना यार कम से कम। कपड़े ड्राई नहीं करते। कंटिन्यूटी अब वो आगे से वो एडी बोलता है नहीं वो तो चाहिए। आज वही सीन था, उसके बाद से कोई सीन नहीं था उसके अलावा। अब ये फिर बहुत सारी जगहों पे फोन करते हैं, लाओ उस फलाने ड्राई क्लीनर का लाओ, इसका लाओ। नहीं यार मुझे चाहिए। वो फिर इनका पूरा आधा घंटा या पूरे 2 घंटे इस काम में लगते हैं। अरे वो ये चलता चला आ रहा है। ये नहीं कि मैं भी स्टॉप कर दूं, मैं भी ये काम करती हूँ। कि मैं भी ये काम करती हूँ, मुझे पता है। चल निकाल यार। तो वो कहते जल्दी है। दिखाएं अच्छा, ये इस तरफ। दाढ़ी। अच्छा दिखाएंगे। अच्छा तो मैं सॉरी, मैं तो देख लूं ताकि मुझे याद आ जाए। यूं करके देखिए ज्यादा अच्छा लगेगा। सही लग रहा है। दाढ़ी की क्या जैसे कहानी? दाढ़ी का ये खुद ही बताएंगे। जैसे अक्सर ये इनके तो अजीब गरीबी गेटअप होते हैं। कभी ये बिल्कुल मुझे क्लीन शेव होते हैं। हाँ। तो रात को इनका बेटा कह रहा था, एक ड्रामा एक्सप्रेस पे आ रहा था। हाँ। तो कहने लगे ये क्या करते हैं बाबा, कभी बिल्कुल हैं और अभी ये हैं। हाँ। तो कल जब ये आए तो इन्होंने सलाम किया, तो हमने कहा कि चिमल्ले मैं- हुए। हाँ बहुत बहुत बिल्कुल सही कैमरा ऑन लगे। होती है तो ऑन हो जाता है।
ना, तो बस क्या कह रहे हैं? बस किसका आप क्या? मुझे भूल जाते हैं मेरी जगह पे भुला देता हूँ दुनिया। बताओ क्या हुआ है? सही कह रही है, चुप ले। भाई वो भूल गई अभी ये कोविड के अंदर हुआ ये था कि कोई काम था नहीं, खाना था, सोना था, खाना था, हाँ। सोना था। नहीं, हर 2 मिनट बाद कहते थे लाओ कुछ खाते हैं, हर 2 घंटे बाद 2 मिनट क्या? sorry, इधर भी यही हालत है, परेशान नहीं, इधर भी यही चलो हालत है। कुछ खाएं। तो वो फिर मैंने ये करते करते मुझसे भी साफ कर दी, सब हाँ। क्लीन शेव हो गया। मैंने कहा हटाओ यार, ये मैंने क्या लेके घूमने कोई काम था नहीं। हाँ तो इत्तेफाक से उसी में जब थोड़ा सी ये रिलैक्सिंग हुई तो काम आ गया जो, और वो उसी में हो गए 3-4 प्रोजेक्ट बगैर मूंछों दाढ़ियों में ही हो गए। हाँ तो एक लंबी एक इन्होंने जिंदगी अजाब की भी थी, हाँ एक अल्लाह मेरी बेटी को जिंदगी दे उसने। के? बाबा यार ईयू जाए भाई, दाढ़ी रख के आए भाई, क्या हो गया? हाँ ये बच्चों का बड़ा ईयू मैंने कहा ईयू क्या है? बस डोंट लाइक इट बाबा प्लीज यार। मुझसे कब दाढ़ी रखेंगे, यार। कब रखेंगे मुझसे दाढ़ी? हमारे साथ भी जो यासिर ने क्लीन शेव की थी ना, वो मुझे तो बहुत यंग बॉय लगे। मैं और मेरी बेटी पीछे पड़ गई थी, नहीं कुछ नहीं, लोगों को मुझसे- जन्नत भी इनके पीछे पड़ जाती कि दाढ़ी जिनको आदत हो जाती है ना बच्चों को भी बीवी को भी देखने की, वो फिर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके मजीद हम दाढ़ी में- खुल जा सिम सिम यादें शेयर करते हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपके 2 फेवरेट कपल्स हमारे पास यहाँ मौजूद हैं अपनी बहुत ही खूबसूरत सी यादों के साथ। और अब बारी है मिस्टर मिसेस सऊद की कि वो ज़रा पुकारे खुल जा आपने कहना सिम होगा सिम बहुत जोर से कहना होगा। खुल जा समसम। तो फिर आपकी यादों का खुल जा सिम से। अलिफ लैला याद आ गया। उधर ही दे देना, उनके हाथ में दे दें। वाह वाह, ओए होए। माशाल्लाह, ये जिन चाइना से मंगवाया है? ये आप देखें, जिनकी जिनको बॉडी कोरोना नहीं है हुआ जिन वाली, वाला जी नहीं। जिनकी बॉडी नहीं है जिन वाली, लेकिन उसने एक्सप्रेशन से अपने आप को जिन दिखाया है। सुन ली नहीं पता। लाओ भाई दिखाओ। जगह और ये 1 सेकंड, 1 किलो सोना निकला है मेरा। अच्छा नहीं सॉरी, मैं समझे शायद इधर निकल सकता है यार भाई। हाँ कौन सा निकालूं पहले? पता चलो नहीं। ये कौन सा क्या है? वैलेंटाइंस डे। ओहो, ये जब की बात है जब जन्नत पैदा हुई, दिसंबर में जन्नत पैदा हुई और फरवरी हम में लोग आया। पहले से वहाँ थे अमेरिका में, तो वहाँ पे एक Actually चैनल ना था हम हमारे पास ड्रॉनी फिल्म में देख जिसमें रहे थे। सिर्फ हॉरर मूवीज आती थी, स्केरी मूवीज वहाँ अमेरिका में ना। तो जरूरत क्या थी? तो हेलोवीन थी ना तो वही थक सारी, गए थे ना, डर तो खत्म हो हम गया था। अक्टूबर से ना सारी स्केरी मूवीज देख रहे थे अच्छा और दिसंबर में जन्नत पैदा हो गई। अच्छा, और ज्यादातर हमने जो देखी वो रॉन्ग टर्न देखी, हाँ जिसमें हमेशा गलत टर्न ले लेते हैं और एक किसी पेट्रोल पंप पे पहुंच जाते एक हैं और वहाँ पे पेट्रोल कोई पंप बाबा में निकलता उसमें है बुड्ढा सिगार पीता है, हाय हाय डोंट मैन ऐसे करके बुड्ढा बाबा, और फिर वो टॉर्चर देता है। आगे जाके पता लगता है उनको पकड़ के काट पीट के फेंक देते हैं। अब अच्छा। वैलेंटाइंस डे था तो हमने कहा कि चलो जन्नत को छोड़ के और हम चलते हैं वॉशिंगटन डीसी। हम दोनों चले गए खाना खाने हाँ। डीसी। अच्छा अभी पहुंचे ही थे तो इनकी भाभी का फोन आया कि जन्नत पता नहीं रो रही है बहुत ज्यादा। हाँ। हमने कहा चलो भाई भागो वापस। 2 हाँ। महीने की थी जन्नत, हाँ। दो महीने की। हाँ हम लोग वापस भागे, जल्दी जल्दी मैंने रॉन्ग टर्न ले लिया और उसी तरह वही पेट्रोल पंप पुराने ऐसे स्टाइल का। पुराना से, और पेट्रोल खत्म हो रहा है। जो सुनने का जवेरिया पेट्रोल भी खत्म हो रहा है। मैंने कहा पहले नहीं देख और रात सकते के 11:30-12 बज रहे थे। और वही अंधेरा सुनसान, दूर दूर तक कोई भी नहीं, लाइट तक नहीं। और वो एक पेट्रोल पंप, अब समझ नहीं आ रहा वह जाए या नहीं जाए। और जिंदगी पहली दफा मैं डरी हूँ, कहाँ रही थी मैंने कहा कुछ करे। यहाँ और से बिल्कुल निकले वैसे ही बंदा निकल के आया अंदर से। रोने वाली, बिल्कुल रोने वाली। फिर हमने 911 कॉल किया, फिर उन्होंने हमें रास्ता बताते रहे और फिर हम जाते रहे। मैंने कहा चलो कोई तो है फोन पर साथ लेकिन उसके बाद हम वैलेंटाइन डे मनाने नहीं गए। ओए 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 यार बहुत डर लग रहा था, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं लोगों था। के दिमाग में वो फिल्में देख देख फिल्में के भी थी और पेट्रोल भी। माहौल भी हुआ ना, जंगल दरख्त और एक पुराना सा गैस स्टेशन जो होता है फिल्मों में दिखाते हैं ना वो। अक्सर तो सिग्नल भी जा रहे थे बीच वो में। जो आपकी महसूसात होंगे ना उस वक्त, वो मैं पहली बार जिंदगी में डरी हूँ कि बस रोना आ रहा था रोना आ रहा था कि मैं भी एक ही दफा डरा था शादी। क्या नहीं मैं भी एक ही बार डरा था।
वो दिन तो मुझे भी याद है। लाओ भाई जी, नेक्स्ट याद क्या है? ये आई है जन्नत। हाँ। जन्नत का कौन सा किस्सा था? देखा पता नहीं, तुमने बताया होगा अभी तो सुनाया ना तुमने। इससे बता नहीं, वो तो जन्नत के पैदा होने वाला वो तो जिन के साथ- वैलेंटाइन का था ना, तुमने गलत तो नहीं सुना? नहीं नहीं, जन्नत का था ना एक किस्सा। वो जो स्क्रीन पे देखा था जब क्या? मुझे नहीं मैंने नहीं, वो नहीं था, वो नहीं था, कोई और किस्सा। अब याद आता तो सुना। याद आता है, सुनाओ, जन्नत को वापस डाल दो। हाँ, ये आया ना छोटी वाला। ये क्या है? चोटी? नकली चोटी। मेहंदी में मैंने लगाई नकली चोटी। अच्छा। और बड़े इतना के बैठे हुए करके सबने कहा आइए खाना खा लीजिए। मैंने कहा चलिए। मैं उठ के जाने लगी पीछे सऊद। थोड़ा सा देखा सऊद के हाथ में नकली चोटी। मेरी कह रहे ये आपके बाल गिर गए। उसको बहुत इज्जत करते थे हम एक दूसरे की। वो दिन और आखिरी दिन था वो। अब तो असली खींच रहे होते हैं। नहीं 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 नहीं, वो दिन था जब खुद गिरी थी। मुझे याद ही नहीं आ रहे बाल। ये क्या हो गया घर? हाय हाय, ये क्या हुआ? हाँ, ये निकालूंगी ना। ये वही न्यू ईयर जो इनके साथ था। अच्छा, ये वो अब आतिफ किस्सा हम सुनाएंगे। हाँ बस का किस्सा तो आपने सुन लिया ना जी। जाते वक्त। मेट्रो का ठीक है। वापसी का किस्सा मैं बताती हूँ। अच्छा। जब वापस हम आ रहे थे तो हमें मेट्रो से ही आना था क्योंकि टैक्सी है वहाँ पे बहुत नहीं दूर थी। जाना पड़ा नहीं था। नहीं, उसको और- तो बहुत traffic रश था। मिली नहीं थी टैक्सी, मिली नहीं रही थी। हाँ, मिनी में था ट्रैफिक ना? बहुत जैम था तो हमने कहा अब इसी में जाना पड़ेगा वापस। हाँ। अब रश इतना था, किसी तरह कर आके मेट्रो में चले गए। अब सब बच्चे हमने गिन लिए ना, अपना सारे बच्चे आ गए। याद है? अच्छा, उसने क्या किया, अर्दिल ने क्या किया, क्योंकि हम आखिरी डब्बे में थे ना, तो जो पीछे ना पूरा वो शीशा होता है तो फायरवर्क्स और तो उसने क्या किया, वो आहिस्ता आहिस्ता चलता चलता ना पीछे चला गया हाँ। देखने के लिए ना फायरवर्क्स बिल्कुल एंड में। और वहीं पे स्टॉप पे गाड़ी वो रुकी मेट्रो, शीशा खुला, वो दरवाजा खुला, दरवाजा बंद हुआ। उसके बाद फरीदा की भाग गई दरवाजे से, अरे खोलो, मेरा अर्दिल बाहर आ गया, मेरा अर्दिल बाहर आ गया। अरे पकड़ ले फरीदा, नहीं अर्दिल बाहर चला गया, हाय हाय अर्दिल बाहर चला गया, हाय हाय खोलो खोलो। मैंने कहा फरीदा 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 रुक जा। अर्दिल अंदर ही था। अंदर ही था। हाँ, अंदर वो शीशे के पास शीशे खड़ा के पास खड़ा था। लेकिन भाई जो उस वक्त जो इन्होंने पहले किया है ना, भाई सब भागो वहाँ भाई, चलेगी ना। वो जबरदस्ती खोल रही मेट्रो का, खोला, मेरा दिल बाहर आ गया। ये अभी लंदन जाने में भी ऐसे ही किया था। यही किया था। मुझे एयरपोर्ट ही नहीं लेके जा रहा। अरे यार खुदा का वास्ता, एक आपका जो रोना है ना, ये दोनों बाप बेटे मेरे रोने पे इतना बोलते हैं। यार तुम अभी जाओगे, अम्मा वहाँ ड्रामा शुरू कर दोगी। बेटा बोल रहा है। अच्छा, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, होता है किसी हाँ। क्या आपकी खुशी में भी आंसू निकलते हैं? हाँ। बस इधर अपने भी भाई यही के हाल भी है। निकलते हैं और गम में भी निकलते क्या हैं। इधर भी यही साउथ हाल। भाई की भी? हाँ। खुशी के भी कब? आंसू और गम के भी। हाँ, कब की और बात है? धर ये धर। हर वक्त की बात है। अभी जो घर से निकल रहे थे घर से आंसू। यार जन्नत का किस्सा क्या? हाँ, मुझे याद आ गया। याद आ गया भाई। जन्नत का किस्सा याद आ गया। हाँ। याद आ गया। जन्नत 4 साल और 4 महीने की हुई तो हमने कहा चलो बिस्मिल्लाह करते हैं इसको। हाँ। हाँ तो मोहतरम हमारे जमील राठौर साहब, डॉक्टर जमील राठौर साहब को हमने बुलाया, बिस्मिल्लाह रखी। तुम लोग भी तो थे उसमें। बिल्कुल। बिस्मिल्लाह रखी। अब मैंने जन्नत से कहा, मैंने कहा देखो हम दोनों समझा रहे हैं बेटा, जो कारी साहब बोलेंगे बिल्कुल वही बोलना है। हाँ। जन्नत ने कहा ठीक है। माइक लगा, पूरे मेहमान। अब जन्नत शुरू हुई, कारी साहब कहने बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाह, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाह। कह रहे, नहीं नहीं बेटा तुम पढ़ो। नहीं, बेटा, तुम पढ़ो। कह रहे, नहीं, बेटा, तुम पढ़ो। 5 मिनट तक यही होता था। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह मरहूम वो जिंदा थे सर, कहने लगे भाई जाके बता दो ना उसको। फिर मैं गई, मैंने कहा जन्नत कुछ नहीं बोलना, बस जो बोलेंगे वो बोल। मैंने कहा कारी साहब आप कुछ बेटा बेटा नहीं बोले, ऐसे ही बोले ताकि वो आपको दोबारा बेटा ना वो बोले। तोते की तरह जो बोले वही बोलना शुरू कर दे। हाँ, हम भी थे। लेकिन भाई इतनी हंसी आई है, वो अल्लाह माफ करे। और माइक पे सब अजीब सुन सा रहे लग रहा है ना कि सब हंस रहे हैं। बेटा। हाँ, वो कह रहे बेटा तुम पढ़ो, क्या कह रही है बेटे तुम पढ़ो। ये जन्नत का एक किस्सा मैं नहीं भूलूंगी कभी। जन्नत को बताया बाद में अब। रिकॉर्डिंग भी है। रिकॉर्डिंग है भाई, बताया क्या, सुनाया। ओह माय गॉड। हमारा कोरोना। कोरोना। हाँ हाँ, अच्छा, शुरू क्या? मैं करूंगी, एंड ये करेंगे। हाँ। भाई ये गए हाँ। मेरे पास तुमों का शो लेके, अमेरिका चले गए, पीछे एयरपोर्ट बंद हो गए। 2-2.5 महीना हम भी सुकून में, ये भी सुकून में। हाँ। उस वक्त कोरोना नहीं, तब भी इनके उसका जाने के शुरू हो बाद। गया नहीं, था। कोरोना नहीं, अमेरिका इतना में नहीं सब था। जगह था। इतना नहीं था कि वो एयरपोर्ट बंद कर और देते मुझे थे। बड़ा मजा ये आता था कि पाकिस्तान से फोन किया, यार अमेरिका के हालात खराब है, कोरोना हुआ है।
मैंने कहा अच्छा मुझे नहीं पता, तूने बताया आज फोन करके। अब ये वही रह गए 2.5 महीने बाद। अब ये आ रहे हैं वापस ना, एयरपोर्ट स्कूल गए सारे। हाँ। अभी आ रहे हैं, इनका वहाँ पे रमादा होटल में इनको रोका कि मुझे जी वो एक- check वही करो। जो टेस्ट होता है ना, हाँ। टेस्ट वेस्ट हो गया। इन्होंने कहा 2 दिन मुझे 24 घंटे यहाँ रहना पड़ेगा, तो कल आऊँगा। और हाँ मैं आऊँगा, बच्चों को मत बताना, मैं पहले नीचे नहाऊंगा, कपड़े चेंज कपड़े रख करूंगा, देना। कपड़े फेंक दूंगा वो धुलने के लिए, उसके बाद मैं ऊपर आऊंगा, तब बच्चों से दहशत मिलूंगा इतनी ना। मैंने कहा ठीक है, हाँ जवेरिया वो डिटोल की बोतल बाहर रखना, ये रखना। मैंने कहा हाँ सऊद आप परेशानी। ये 8 घंटे पहले आ गए घर, सुबह आना था इनको, अभी डिटॉल मंगाना था। ये रात को 11 बजे आ गए। और मैं अपने YouTube के लिए जो रमजान ट्रांसमिशन हाँ, मैंने हाँ, की वो कर रही थी, थी। उसका मिलाद हुआ था घर और मैं में। गेट में घुसा हूँ, बड़ा दहशत किया ना, बस ऐसा- चुपके से जाऊंगा। दरवाजा खुला तो 25 लोग अस्सलाम वालेकुम सऊद भाई हैं। उधर देखा तो कुछ लोग बैठे हुए एक टेबल पे खाना खा रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम भाईजान कैसे हो। उधर से बच्चे आके लिपट गए, मैं तो यूं हो गया। वो कौन है वो जो थी जो- माया खान, माया खान। शुक्र है किसी ने ये नहीं कहा कैसे आना हुआ। तो कोई 30 से 35 के करीब लोग घर के अंदर, और ये डर गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, खैर ये उस तक तो कुछ नहीं बोले। उसके बाद दूसरे दिन हम इनको देख रहे हैं कि हर 10 मिनट के बाद सैनिटाइज हो रहे हैं हाथ, स्प्रे हो रहा है, कोई आ रहा है तो हाँ भाई वही रहो वही रहो, दूर से, हाँ भाई, बहुत शाबाश। दूर से सब कुछ। इतनी इन्होंने एहतियात की, और सबसे पहले कोरोना यही घर में लाए। इन्हीं को हो गया, हम में से किसी को भी नहीं हुआ। अच्छा कोरोना हुआ क्या, मुझे रस्ते में जा रहा था गाड़ी में ना, क्योंकि इस जगह ने मना किया, तो जा रहा था, उसने कहा भाई मुझे लिफ्ट दे दे, मैं बिठा के लिया ऐसा, तो मना किया ना जगह ने। भाई कोरोना हुआ तो इनको ना, ये कोरोना की बात कर रहे हैं, लेकिन कोरोना इनको हो भी गया। जो ज्यादा एहतियात कर रहा था, हाँ हाँ ये तो है। इसका हुआ भी मतलब उन्हीं ये को ये जिन्होंने ज्यादा नहीं, एहतियात लेकिन एहतियात करनी चाहिए भाई, हाँ, बहुत ये जरूरी है बात एहतियात सही है। करना। एहतियात में ये हुआ कि सबसे पहले मैं पकड़ा गया। देखिए अब उन्होंने एहतियात की तो ही उनको इतनी अल्लाह का बड़ी शुक्र है सैनिटाइजर की कि वो बोतल ला के फाइट कर सके ना कोरोना से। नहीं मकसद ये कि जो ज्यादा डरता है ना, जो ज्यादा डरता है वो उसको ही पकड़ता है वो, मुझे तो लेकिन ऐसा ये है लगता कि है। हमारे यहाँ बिल्कुल एहतियात नहीं करते लोग। हाँ। ये अब सऊद भाई ने एहतियात की तो वो उससे सरवाइव कर सके, फाइट कर सके, और माशाल्लाह कोरोना भाई हो मास्क पहनना खत्म हो चाहिए गया, आपको। नहीं कोरोना की मास्क आपने पहनना है बस। हाँ मास्क पहने और ऐसे उतारें और खाना खाना शुरू कर दें, क्योंकि वो जो है ना उधर नहीं होगा कोरोना, सिर्फ मास्क। मजाक कर रहे हैं, इनकी बातों में ना जाए। नहीं मास्क पहनना जरूरी नहीं है, देखें अब सब- हाथ साफ करना भी दूसरे जरूरी उस पे है। चलते हैं। हाँ। घर हाँ। अब आप इसका क्या किस्सा है घर का? वो जो हम घर, मैंने घर नहीं ढूंढी थी शादी से पहले। मैं लाहौर रहता था, हाँ इनको मैंने कह दिया घर ढूंढ लें। अच्छा। अभी घर कराची ढूंढती फिर रही है, घर ढूंढती फिर रही है, 3-4 घर ढूंढ लिए, कहने ये घर तो इतना सस्ता है ना सऊद, बस यही ले लेंगे। मैंने कहा अच्छा बड़ा भी बहुत है, बड़ा अच्छा घर है। मैं कहा चलो चल के देखते हैं। पीछे अच्छा पीछे अब रास्ते से गए थे ना। हम जाके घर देखा, घर बड़ा अच्छा जबरदस्त है, इतना सस्ता क्यों दे रहे हैं। अच्छा चलिए जबरदस्त। पीछे खिड़कियां थी, मैं खिड़की खोली तो पूरा कब्रिस्तान। ये खिड़की के नीचे कबर, वो मैंने देखा ही नहीं। अबे यहाँ पे हम तो पिछले रास्ते से आए थे, हमें क्या पता वो जो ऊपर वाले कब्र ऐसा भागे हैं हम लोग वहां से निकल खिड़की गए। खोली, सामने कबर। वाह वाह। तो उसने कहा भाई मैं तो नहीं रह सकता इस घर में भाई तुझसे। और मैंने ना उसके बाद से घर देखने ही छोड़ दी, मैंने कहा बस यही लेना है अब तो। हाँ, अच्छा अब हमारे घर में शादी हुई है, शादी हो गई हम दोनों की, सारे घर वाले आए हुए हैं, रश लगा हुआ था। उसी घर में गए आप? नहीं, नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो तो दूसरे घर गिसरी वाले घर में ना शादी हुई, रश लगा हुआ था। अब सब अपने अपने घरों को लौट गए, अमेरिका वापस चले गए, जो जहाँ से आया था अपने अपने घरों चले गए। अब कौन रह गया, मैं और जवेरिया। अब अचानक लाइट चली गई, और जनरेटर नहीं चला। जनरेटर चल नहीं रहा था, लाइट चली गई और मैं सीढ़ियों पे चढ़ा हूँ तो और हम किसी दावत में से आए थे और मैं सो के उठी तो मेरे सब कुछ लाइन में फैला हुआ था। और जवेरिया ऊपर बैठी थी, तो मैं नीचे से सीढ़ियों से ऊपर गया, तो मैंने कहा जवेरिया, तो इनके हाथ में मोमबत्ती से ने यूं देखा मैंने बस। यूं मुड़ी हूँ, उसके बाद एक मुझे आवाज आई धड़ 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 भागने की, और लगा मैं सीढ़ियों पे गिरा भी है। नहीं सच में डर गए मुझसे। अरे अकेली ये नया नया मतलब जानता नहीं था ना मैं। गाजल वाजल पूरा फैला हुआ ना शरीर में। सिर्फ मोमबत्ती के शादी shadow। की लाइट जब मुंह पे पड़ रही थी ना, नहीं सीरियसली मैं डर गया था, मैंने कहा पता नहीं क्या अजीब बाल लॉन दिख से रहे। अंदर ही नहीं आ रहे, दोस्तों को फोन करके लॉन में बुला लिया हमने। मैंने कहा मैं पता आवाज आई सऊद ऊपर है, नहीं नहीं भाई मैं यही ठीक हूँ। हाँ कोई पता नहीं ना भाई, भाई एहतियात बहुत जरूरी। तो ये उस जमाने से पहनने थे मास्क। गजल नाइट, ओ गजल नाइट। ये वो गजल नाइट है जहाँ पे इन्होंने मुझे देखा था और इनकी ओह। बहनों ने, सबने। ओहो अच्छा अच्छा। अब ये किस्सा भी यही सुनाएंगे हाँ जल्दी से। नहीं वो ऐसे वो एक गजल प्रोग्राम था, उसमें हम सब चले गए, तो रैम्बो वैम्बो सब शूट पे था, सब सुना हुआ भी है वैसे आप लोगों ने? उमर भाई भी थे। हमने सुना हुआ है ना, सब- पब्लिक को सुना। हाँ, सारे हम चले गए। अच्छा क्योंकि मेरे साथ यही सारे थे। अच्छा बाजी अमेरिका से आई हुई थी, वो मेरी भांजी भी आई हुई थी, हम बैठे हुए थे,
तो ऐसे जैसे ये बैठी हैं आप इस तरह से गजाला गजाला पर बैठी थी, नीचे जो है जवेरिया जमीन बैठी पे। हुई थी, दोनों ने ब्लैक पहने हुए थे। अब मेरा मुंह उधर था कि लेडीज़ पीछे बैठी थी, तो मैंने देखा तो मुझे नीलम ने, मेरी माँ जी ने आके कहा कि वो जो अम्मी को ना वो लड़की बहुत पसंद आ रही है जो नहीं बैठी हुई काले कपड़ों में। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने जवेरिया को देख लिया। मैंने रैम्बो को बोला, मैंने कहा रैम्बो यार ये मैं सोचा इससे शादी कर लूँ, क्योंकि नए नए लाहौर से आए थे। तो रैम्बो ने देखा तो मैंने कहा जो देख ब्लैक में बैठी है ना, तो रैम्बो ने गजाला पर देखा, कह रहा है अबे क्या हो गया तू पागल। मैंने कहा क्यों, क्या बुराई है उसमें? कह रहा है बुराई, अबे बुराई है। मैंने कहा ये क्या बात कर रहा है? कह रहा है अबे क्या हो गया, तू देख तो माशाल्लाह से उसकी उम्र तो वो देख खुद उनकी। 4 बच्चों की अम्मा लग रही है। मैंने कहा पागल हो गई क्या? अच्छा मैंने पलट के देखा तो मैं तो नीचे देख रहा था, मैंने एकदम ऊपर देखा तो गजाला बैठी थी। मैंने कहा अबे तू किसको देख रहा है? कह रहा है सोफे पे बैठी। अबे मैंने कहा उसके नीचे देख। फिर ये नीचे ही छोटी सी नजर आई उसको। क्या था, चलो ठीक है फिर तो ठीक है। वो इतना डर गया था ये। लेकिन एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुल जा सिम सिम। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी आप देख रहे हैं खुल जा सिम सिम, और इस वक्त सऊद और जवेरिया जो है वो अपनी यादें आपसे शेयर कर रहे हैं, और इत्तेफाक से कुछ यादें ऐसी हैं जो इनकी इकट्ठी यादें हैं। मिक्स चारों की इकट्ठी बहुत यादें। अच्छी याद है, हाँ, अच्छी याद है, माशाल्लाह, माशाल्लाह। मज़ेदार यादें और खुशियों से भरी और मोहब्बतों से भरी। बिल्कुल सही और कह उसमें फिर बल्कि आप तो 15 अभी आप निकालिए। शबी भाई की नकल उतारे फौरन। अच्छा अब जवेरिया का भी यही है, बड़ी हाई टोन में बोलती है जवेरिया भी ना। अच्छा ये भी कभी ना हाई टोन में, भाई शबीरी क्या किया था आपने? फरीदा चलो आज सब बोलिए, फरीदा आराम से बात कीजिए। क्या हुआ? हंस रही है, हंस रही है। स्विमिंग पूल रही है। ये अच्छा ये भी तो हुआ था। हाँ क्या? वो हम एक रेस्टोरेंट में खाना खाने का, याद है आपको? वो क्या हुआ था उसका पार्किंग पे जो हुआ था? अरे वो लड़की खड़ी हुई थी वहाँ पे ना, हाँ हाँ तो कुछ छेड़ के गुजरना था किसी ने, मतलब उसने देखा वो लड़की फूल छू रही थी ना, तो जल्दी में गुजर गया। हाँ स्विमिंग पूल रही हो। सूंघ फूल रही हो, ये डायलॉग बोलना था हाँ फूल सूंघ रही हो गबल्ले में। सूंघ फूल लियो। जैसे अब्बू शो लेकर गए थे शायद कहीं, हाँ, वो तो उनके मुंह से निकल गया था दो गाने। 2 गाने और 2 डांस डाल देते हैं इसके बाद, तो 2 गाने और 2 गाने डाल दो। उनके मुंह से निकल गया, आज तक आपके अब्बू की तो बड़ी मजे में शाइस्ता भाई अब फरीदा कहाँ जा रही हो? फरीदा कहाँ जा रही हो? अब ये जल्दी जा रही कहाँ? तसल्ली से बैठो, तसल्ली। अच्छा जावेद शेख साहब बैठे हैं और इस्माइल तारा दोनों बड़ी सीरियस बातें कर रहे हैं। तो कह रहा है जब मैं आया ना ग्राउंड में तो इतनी तलाक हुई है। बोला इस्माइल तारा साहब ने 10 बजे के बाद अपने अंदाज से बोलते हैं ना, वो जब मैं ग्राउंड में आया इतनी तलाक हुई। तो जावेद शेख साहब क्या कह रहे हैं, तूने उससे पूछा था? सबकी जबान जो है ना। कभी कभार ऐसा होता है। हाँ मैडम संगीता की शूट रही है, हम मरी में बैठे हुए सर्दी में कांप रहे हैं सारे। तो वो क्या कहते हैं, अब वो आया क्या कहता है, यहाँ पे ना शीते भी हैं और चेर भी हैं। शेर और चीते कह रहे सर्दी में शीते ही होंगे। यहाँ पे चीते और शेर को। हाँ कह रहे हैं शीते भी हैं और चेर भी हैं। ये कौन सी याद है जवेरिया? यार, माय ये- गॉड, ये क्या वहाँ है? से मटका। बिरयानी की देग। बिरयानी की देग। अल्लाह भूख लगने ये से किस्सा ये है कि हमारा वलीमे का दिन था, हाँ तो फोटो शूट हुआ घर में, ड्राइंग रूम में। तो घर में सिर्फ मेरी अम्मी थी और इनकी बड़ी बहन, वो 2 लोग थे। काफी है। अब हाँ ना, अब सब पहुंच गए। सब हॉल में पहुंच गए हैं हाँ। और 10 बज चुके हैं। अच्छा। और हम अभी तक घर में ही हैं और निकले ही नहीं। अब जब निकलने हम लोग गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी में बैठ के सऊद ही नहीं। अरे सऊद कहाँ गए? तो मैंने कहा निकल तो नहीं गए कहीं? नहीं, वो किसके साथ जाएंगे, सऊद तो घर में ही होने चाहिए। फिर ताले खोले, चाबी खोली, दोबारा घर के अंदर गए। अब सब सऊद को ढूंढते फिर है ना घर में। हाँ। कोई बाथरूम में जा रहा है, फोन नहीं कोई उठा रहे कमरे में थे। जा, नहीं फोन वोन कुछ भी नहीं उठा रहा। अच्छा। सऊद साहब गायब है। अब कुछ और पता ही जवेरिया नहीं को चल रहा। टेंशन। 25 फोन कर दिए तो मैंने कहा सऊद कहाँ भाग गया, आज वलीमे का दिन है ना, वहाँ पे कल भागने से उस दिन भागता। पहली बार ये थे। कुछ पता नहीं। अब सब थक हार के ना वापस हमने कहा चलो हम तो चलते हैं, वो आ जाएंगे खुद ही, जहाँ पे हो सकता है निकल गए हो किसी और गाड़ी में, कोई ले गया हो। अब जब निकले किचन में से ना ठक ठक की आवाज़ आई। मैंने कहा किचन में से कैसी आवाज़ आ रही है? देखा तो एक आदमी
3 पीस भी क्या 4 पीस सूट पहन के आप सीने चढ़ाई में देख में उतरा हुआ। भाई मैं तो खाना खा के जाऊंगा, बहुत भूख लग रही है। भाई मेरा शुरू से बिरयानी की देख में उतरा हुआ एक आदमी। मैं जब पहला प्रोग्राम हुआ था ना हमारा शादी का, तो मैंने 8 बजे खाना खोल दिया था। हाँ अब जो है ना तो सब आपने ने इसलिए खा बोला था लिया। कि मेरे घर वाले नहीं आए थे, तो आपने कहा पहले ही खोल दो तपाने। 8 बजे खोल दिया, 8 बजे खोल दिया, ये लोग आराम से 11 बजे आए ना, तो ये समझ गए कि खाना तो हो चुका है। दूसरी दफ़ा फिर हुआ, फिर मैंने 8 बजे खोल दिया। उसके बाद सब 7 बजे आना शुरू हो गया। सब मेहमान भी, क्योंकि है ना वो मैं लाहौर से आया था नया नया, हाँ तो मुझे आदत थी वहाँ पे 8 जल्दी बजे खाना दोपहर की खा लिया, शादी सुबह होगी, 7 बजे उठ के बिला बजे नाश्ता कर रहा हूँ अकेला भाई बैठा हुआ। सुबह उठ जाते थे, मैंने कहा ये आदमी 7 बजे वो क्यों उठ आदत जाता ऐसी है? पड़ी थी लाहौर में, तो आदत ऐसी सब उठ जाते थे। यहाँ पे आके तो माशाल्लाह फिर अब मैं ऐसे ही हो गया हूँ, अब बिल्कुल वैसे ही हो गया हूँ जैसा हूँ। इनके रंग में रंग है। मैं वो बता रही थी कि एक मेहंदी या माइयों में तो आपको भी तो छोड़ गए थे ना। वो तो मुझे, होता हाँ। ये सुना चुकी है सुना चुकी है। हाँ वो हो चुका है, इसलिए वो हो नहीं चुका सुना है। रही है। हो चुका। लाओ अगली याद सुनाओ। मशहूर किस्सा ये है बहुत ना मजे की, ये वाली नहीं सुनाई हुई थी, देग वाली। देग वाली अच्छी है। ये है मॉल। अच्छा अच्छा ये बहुत वो इनकी आदत है कि ये फ़ोन पे बात कर रहे हो और इनको आप कुछ बोले ना तो ये हाँ हाँ कर देते हैं, लेकिन सुनते कुछ नहीं है उस वक्त। अच्छा बिल्कुल यहाँ से निकल जाता है। हाँ अब हम लोग मॉल में थे वर्जीनिया में, तो इब्राहिम छोटा था, तकरीबन 3.5 साल का था। अच्छा तो ये बैठे हुए थे फूड कोर्ट में, क्योंकि इनकी फेवरेट जगह वही है। अच्छा। या तो फूड कोर्ट या सिनेमा। शॉपिंग मैं कहाँ शॉपिंग करते करती हूँ, ये वहाँ हम बैठ लोग, हमारा जाते यही हैं। है, तो वहाँ पे दोनों वो बच्चों के झूले वूले सब होते हैं, सब चल रहे थे। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा सी फोन पे बात करें, मैंने कहा सऊद मैं इब्राहिम को यहीं छोड़कर जा रही हूँ और मैं जन्नत को लेकर जा रही हूँ, हम लोग शॉपिंग करने। हाँ हाँ ठीक है मैं बैठा हूँ, फिर बेफिक्र करो। हम लोग चले गए। 2.5-3 घंटे के बाद मैं जब वापस आई हूँ तो सऊद साहब कुछ खा रहे थे और खाते हुए ना हमें रास्ते में ही मिल गए। तो मैंने कहा इब्राहिम का है तो तुम्हारे साथ नहीं रहा? मैंने कहा सऊद मैं तो आपके पास छोड़ कर आई थी इब्राहिम को। नहीं तुमने मुझे बोला ही नहीं। मैंने कहा मैंने आपको बोला था। अब हम इब्राहिम को ढूंढने के लिए निकले, सब कुछ बंद हो चुका, वहाँ पे इब्राहिम नहीं मिल रहा। परेशान, इतने परेशान, सिक्योरिटी वालों के पास गए, पुलिस आ चुकी थी वहाँ पे। इब्राहिम को उन्होंने अपने पास रख लिया था और इब्राहिम हिचकियों से रो रहा था। और अब ये इनको मिल गया सिक्योरिटी, मैं कहीं और ढूंढ अच्छा सिक्योरिटी वाले मुझसे पूछ रहे नहीं, वो पूछ हैं, रहे मैं ये भी आपके भूल गया बच्चे उसके कपड़े कौन से पहने हुए। कह रहा आपको बेटे ने क्या कपड़े पहने। अब इनको याद ही नहीं आ रहा। पूरे कपड़े पहने थे। अब इनको याद ही नहीं आ रहा कि क्या कपड़े पहने। अभी मुझे फोन भेजिए उसने क्या पहना हुआ था। मैंने कहा क्या हो गया आपको? उसने फिर उनको बताया, फिर हम दोनों आए। उसके बाद वो पुलिस हमारे पीछे तक लगी रही घर तक जाते हुए कि इन्हीं का सही बच्चा है कि नहीं। हाँ वो भाई शक्ल तो मिलती है। ये हाल है। उसके अलावा उसके 1 हफ्ते के बाद हम न्यूयॉर्क जा रहे हैं, 4-5 गाड़ियों में, बहुत सारे लोग, और हम नीचे रेस्ट रूम में उतरे कुछ लेने के लिए, और इनके पास इब्राहिम साहब थे, ये अलग गाड़ी में थे। हम लोग वापस निकल गए, हाईवे पे पहुंच गए और मैंने कहा इब्राहिम नजर नहीं आ रहा गाड़ी के अंदर। गाड़ी बराबर से मैंने को कॉल की, मैंने कहा इब्राहिम क्या, वो तो तुम्हारे पास होगा। मैंने कहा आपके पास था। फिर इब्राहिम फिर छोड़ गए। फिर पता है वहाँ पे जो है ना इतना कोई सुनसान जगह थी, वहाँ पे फिर पेट्रोल पंप पे छोड़ गए उसको। फिर वापस 20 मिनट में घूम के आए, इतना लंबा एग्जिट। तो वो वही था ना फिर रोज का। अच्छा और इनका तो टॉफियों के साथ बैठा हुआ खा रहा था, वहाँ पे बैठा हुआ कैंडीज खा रहा था बैठा हुआ। अरे मैंने कहा छोटा सा था यार, 2 दफा ये यही करते हैं। अच्छा अब इनकी शूट हो ना, शायद आपका भी ये होता है, तो एक जोफी स्टैंड बाई होती है और एक स्कूटर क्योंकि हर रोज एक कंटिन्यूटी का कुछ ना कुछ दुपट्टा रह गया, कुछ रह गया, कभी कुछ रह गया। वो एक स्कूटर तैयार खड़ी रहती है पूरे दिन शूट के लिए ना। फिर जूफी को फोन किया, यस मैडम दिस वन, ओके दिस वन। सब फिर वो लेके वो आते हैं। मतलब डेली का हमारा ना ये शूट एक बहुत बड़ा भाई जब कपड़े वो होता धुलते हैं तो फिर वो हैंग हो जाते हैं, फिर वो मेरे कपड़ों के साथ नहीं होते। अच्छा। मैं अपने हिसाब से ले जाती हूँ, पता चलता वादे रह गए वहीं। वही आपका वाला किस्सा है। लेकिन शुक्र है हमारे ड्राई क्लीन में नहीं होता, मैंने जोपी धो रही मैं होती। तो फौरन ड्रैग वही फिर लगाने है ना, लेकिन मैं कंटिन्यू जारी रखती हूँ काम। इनके दुपट्टे नहीं होते। नहीं वो अक्सर तो वो ये भी पूछ लेती हैं, वो नीले रंग का दुपट्टा सूट पता है? मैंने कहा हाँ, रात खाने पे गया था ना, पहन के चला गया था। अबे तुम्हारे दुपट्टे से मेरा क्या वास्ता है? अबे पर्स पड़ा हुआ था मेरा, पर्स सऊद कहाँ रखा हुआ है? तुम्हारा पर्स मुझे क्या पता कहाँ रखा है? ये आपके साथ भी होता होगा शायद। अच्छा आप भी दिखाए ना, आपकी कुछ यादें बाकी है ना, वो भी तो दिखाए। बाकी बहुत सारी है लेकिन हाँ, कोई याद बात है नहीं। आपको? याद नहीं आ रही। मुझे सिर्फ टेंशन यही हो रही है ऐसी कि याद है कि याद नहीं आ रही। ऐसी याद है कि इस वक्त नहीं अब मैं मजे वाली बताती हूँ ना। देखिए एक तो ये सबको पता होगा ना, ये वाला किस्सा तो बहुत मजे का है, सऊद को भी पता होगा। जैसे अगर अचानक से कोई मेहमान आ जाए, छोड़ दें इसको, हाँ
खाना लिखा था ना। वो तो है ना प्रोग्राम खाने का में। फॉर्मेट ही हटा दे, छोड़ दे नहीं वैसे ही याद है और इतना बात ना। करते करते भूल गई ना कि कौन सा किस्सा मेरा याद। खाना दिखा दे खाना। चले, हाँ तो खाने में दाल अक्सर चावल। अगर कोई अचानक आता हाँ। है ना तो जाहिर है अल्लाह का शुक्र है खाना तो खुदता है ना। हाँ। लेकिन कोई आ गया खाने के टाइम और मैंने कहा आप आपने बस खाने का टाइम है खाना खा के जाए, खाने का टाइम है खाना खा आइए बैठिए हाँ। बैठे हम भी बैठ गए साथ। के बैठ। अब आप कह रहे होते हैं आराम से क्योंकि बैठे हुए हैं या वहाँ भी बुलाओ, अगर किचन में भी बुला लो तो हाँ क्या बात है, क्या कह रही हो, तो क्या, या कभी कह दिया कि बस ना ये सालन हाँ, मतलब ये है, ये नहीं खाना, ये है मानो नहीं, नहीं, लाइक मतलब कहने का मतलब कि मैंने डिश कि में जरा निकाल कम दिया। पकाता है ना बंदा, जाया ना हो नहीं नहीं, रिश्ता। डिश पे ये रख दिया बस ये है। हाँ। कभी मैं क्योंकि अक्सर बोल देते हैं भाई बोटियां तो लेकर आओ आप पति। बोटियां और उसके लुट चुकी बाद होती ना, हैं। उसके बाद हाँ उसके बाद अच्छा ये भी छोड़ दिया मैंने कि चलो ये भी नहीं कहूँगी कि ये शबीर ये क्या करते हैं आप मंगाते रहते हैं, पूछा तो करें। अरे भाई मुझे क्या पता। दूसरी बात शबीर ऐसे करा ना कि ये इशारे कि नहीं करें, ये नहीं खाना। मेहमान अगर कोई दावत पे बुलाए वो तो पक्का ही बात है ना। वो थोड़ी क्या कह रही हैं आप, ये वाला मैंने नहीं खाना। क्या कह रही है फरीदा नहीं बताए, ये कब है सालन, ये मेरे क्या हो गया। और यार आदमी सामने लोग बताते आराम से कर। ये बस वाह भाई ये खाने का तो ऐसा है कि मेरे वालिद साहब बहुत बीमार थे और मैं हैदराबाद में शूट कर रहा था। हाँ वो हुमायूं की ड्रामे की थी अंदाता की शूटिंग। तो वो करते करते मैंने एक दिन उनको यहाँ लियाकत हॉस्पिटल में एडमिट किया और मेरी शूट चल रही थी, सारा क्रू वहाँ बैठा इंतजार करता कि शब्बीर में आए तो शूट हैदराबाद? हैदराबाद अच्छा मैं रोज जाता था सुबह और रात को वापस आया सही। हैदराबाद। तो मैं अब्बा को वहाँ एडमिट करा के, अब्बा बेहतर थे तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अब्बा वहाँ काम चल रहा है। खैर मुझे आज भी अफसोस है इस बात का कि मैं क्यों गया। तो ये तो चलते रहते, काम तो कभी ख़त्म नहीं होते। तो अब्बा ने मुझे कहा, इशारे से कहा कि जाओ कोई बात नहीं। मैं कहा ठीक है, मैं चला गया। अब मैं जब वहाँ से गया हूँ तो ये वक्त था सुबह का और मैंने उस वक्त नाश्ता वाश्ता जो भी वहाँ था करके निकल गया था। हैदराबाद पहुँचा, वहाँ काम शुरू हुआ, खाना दिल नहीं चाह रहा था, कुछ भी नहीं खाया मैंने। तो शाम को इशा से पहले भाई का फ़ोन आया कि अब्बा का इंतकाल हो गया। तो मैं उसी वक्त वहाँ से निकला और यहाँ पहुँचा सोराब रोड पे। तो रात को तदफीन नहीं हो सकेगी थी तो वो कोल्ड स्टोरेज में मैंने वहाँ अब्बा को देखा, सब कुछ किया और मैं घर चला गया। खाना नहीं खाया था, कुछ भी नहीं, ना दिल चाह रहा था खाने की तरफ, हो रही नहीं था कुछ। ज़ोहर पे उनकी तदफीन थी दूसरे दिन, तो तदफीन वगैरह हुई, सारा कब्रिस्तान से हुआ के वापस आए। तो वहाँ खाने का होता है ना कि वो जो आज बैठो खाना, तो हम भी बैठ गए सब। जब खाना आया तो मैंने कहा यार कोई बोटियाँ वोटियाँ तो डालो इसमें। तो भूख लगी थी तो इनके भाई बड़े मुझे यूँ देख रहे हैं। अब मैं उनको क्या बताऊं कि मैं कल सुबह से कुछ नहीं खाया और अब सामने आए तो बोटियाँ तो लाओ और यार। नेचुरल होता है, बाद में जब सब हो जाता है ना तो वैसी भूख लगनी शुरू होती है लोगों तो ये मुझे अपनी अम्मी की ये तरह अल्लाह की तरफ से है क्या? अपनी अम्मी की तरह कर रही होती है। अल्लाह ने गरी के रहमत फरमाए, उनकी वालदा वो जब कोई चीज़ करेगी अच्छा उनका स्टाइल है। वो था तो यूँ करती थी। नहीं, हम सब देख लेते थे ना, मतलब मेहमान के सामने कहेंगी कुछ चीज़ है उठो तो ये वो कोड मेहमान है भी ना? देख। अच्छा हर घर का एक कोड होता है ना क्या कह कि रही बच्चों को फरीदा? इशारा। ये मैं नहीं खाऊं क्या? लाहौल वाला कोड। वो सामने जब मेहमान, अरे नहीं नहीं शब्बीर भाई आप नहीं यार। अच्छा पहले ये होता था ना, घर में दावत होती थी, जैसे हमारे घर में कोई दावत होती थी तो हम सब बहन भाई होते थे, तो कोई बड़े लोगों की दावत, मिनिस्टर्स वगैरह घर पे आ रहे हैं, कोई काफ़ी ना कोई मीटिंग हो रही है, तो अब्बू क्योंकि थे मिनिस्टर तो सारे जमा हो जाते थे, तो सख्ती से मना होता था कि ये जो खाना है ना कोई नहीं खाएगा, पहले से भी लोग खा के जाएंगे फिर आप हाथ फिर मिलाएंगे। आएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा तो अब मैं और महमूद सबसे तेज थे कि हम दोनों जल्दी से ना जैसे ही मेहमान जाएं तो हम खाने पे कूद पड़े, यही होता था। एक दिन ना ये सब मिनिस्टर चले, वो थे निकल गए, जाम सादिक उसका चीफ मिनिस्टर थे, ये सारे निकल गए, प्रोटोकॉल होता था, भाड़े चले गए। हमने देखा कोई नहीं, मैं और महमूद कूद पड़े खाने पे ना, और लगे में छीना छानी चल रही है तो उनको अपना वॉलेट भूल गए थे।
कीनो छीन रहे हैं, वो छीन रहे हैं और कट करके सामने से वो आ गए, मतलब महमूद और हम यूं ही रह गए। और उनके पैर के पास कीनो ऊपर गिरता हुआ गया। ये कभी कभार में होता है, मजा ये फिल्म का वो लग रहा है सीन। है ना? हाँ, लेकिन रियल है ये, ऐसे सीन होते हैं, अक्सर मना कर देते हैं। करंटली हमारे हमारी तो जिंदगी फिल्म है माशाल्लाह। भरी पड़ी फिल्मों से। हमारे ये कभी बहुत अच्छा वाकया हुआ था। वाकई समझ लें कि जैसे वो एक आपको मैंने पर्स वाला लास्ट टाइम सुनाया था ना, लास्ट प्रोग्राम में आई थी कि आंखें बंद करें, याद होगा सबको। तो वो इसी तरह का ये अभी हमने सिविक ली गाड़ी, तो अभी लेकर ही आया ऑटो वन से, तो इन्होंने कहा मैं उसमें मैट वैट बिछा के लाता हूँ। तो बेचारे बहुत अच्छे मैट वैट बिछा के सब कुछ करके लेकर आए। तो मैंने कहा हर दफ़ा कुछ ना कुछ हो जाता है, इन्होंने मुझे दिखाया, मैंने देखे फरीदा मैट डलवाएं, ये कराएं गाड़ी। मैंने कहा हाँ अच्छी लग रहा है। उसके बाद चलो ठीक है, अच्छे हैं, हाँ अच्छे हैं बहुत। मैंने नहीं कहा अच्छे नहीं थे, अच्छे नहीं थे, लेकिन खैर बोला। उसके बाद थोड़ी आप चलो मैंने सबसे कहा महंगे उन्होंने डलवाए थे। हाँ, तो अब सस्ते डले अच्छे होने चाहिए ना इतने। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये तो बेचारे कि यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फरीदा को पसंद आया। मैं भी चुप थी। इनकी औलाद ने हर दिन ये क्या किया अम्मा, ये किसने मैट डलवा बेटा बाबा डलवा के लाए, अच्छे तो हैं, क्या हो गया आपको? यकीन करें सामने वो टैक्सियों पे मैट नहीं आ सामने डला तो शबीर भाई यार इतना अच्छा वो डैशबोर्ड को कवर करने वाला। फरीदा धूप आती है इसमें फरीदा। आजकल वेलवेट का नहीं आ रहा कवर अल्लाह सारा। तो उस पे बोतल भी रख दी, उन्होंने कहा निकाले बेचारे इतने उससे बोतल कौन सी? थी एक खुशबू वाली होती है ना, छोटी सी। हाँ वही तो वो ना रखी। उसके बाद इन्होंने सब रखा, अपने तरफ से सारा एहतमाम किया, जो मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जो इनके बच्चों ने उजाड़ चमन किया। कराया किसने था भाई, आप ही होंगे, आप ही। मैंने कहा ऐसा मैं कर सकती हूँ, अच्छा तो है, पैसे खर्च हुए, पैसे भी इतने सारे बता दिए इन्होंने मुझे, लेकिन बस दे आया मैं वापस सब चीज़ें कराया। अरे एक किस्सा मैं भी सुनाती हूँ। टाइम अभी हम खत्म लोग मरी होगा। गए हुए थे ना, हाँ। तो सब कह लेंगे हमें साउथ की फिल्म लगा के दे, साउथ की फिल्म लगा के दे। अब ना इब्राहिम साहब ने मोबाइल में साउथ की एक फिल्म लगा ली। अब वो फिल्म तो लग गई, साउथ के सीन भी, अब वो जो ना सीन गाना एक इसमें दिखाया है कि ये बड़े वो चुनावी पार्टी में और ये गाना देख रहे हैं। हाँ। उसमें ना और गाना देखते रहते इब्राहिम ने बताया अब सब लोग आंखें बंद कर लें क्योंकि गाना ऐसे ही है। देखिए जी, ये हमारे माशाल्लाह इतने मजेदार किस्से होते हैं जिंदगी के कि ये हमेशा हरदम जब आप इकट्ठे बैठते हैं तो याद करते हैं और फ्लैशबैक में चले जाते हैं। थैंक यू सो मच सऊद भाई जवेरिया, थैंक यू सो मच शबीर जान साहब एंड फरीदा शबीर। आप लोगों ने इतने मजे मजे के किस्से शेयर किए और बच्चों को मिस किया क्योंकि बच्चों की भी बहुत सारी बातें। अच्छा एक तो रह गया था ना जिस पर हमने पूरा क्या एक किस्से पे तो पूरा शो होना था। एक मासी वाली बात, वो तो पूरा शो है। वो तो पूरा स्टार्ट करेंगे। वो हम आपको ऑफ एयर में आपसे पूछूंगी। एक मुझे भी सुनाइए। एक करेंगे मासी शो। हाँ मैं भी आऊंगी उसमें। हाँ इसके बाद भी बड़े किस्से हैं भाई। हेल्प शो, हाँ हेल्प शो। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुल जा सिम सिम। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखें आपकी ज़िंदगी में यादें ही आपका सहारा बनती हैं आपको ज़िंदा रखने के लिए, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है हेल्थ, जो आपको वाकई ज़िंदा रखती है और उसका ख्याल रखना आपका, वो कहते हैं मुझे लगता है सबसे बड़ा काम है ज़िंदगी में। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होते हैं लेकिन अपना ख्याल भूल जाते हैं, और वो लोग, मैं उन लोगों को कहूँगी कि वो औरत है कि वो सबका ख्याल तो रखती है लेकिन कभी कभार अपना ख्याल रखना भूल जाती है। और इसीलिए एक ऐसा इदारा जिससे मैं आपको मुतारिफ़ कराना चाहूँगी, उसकी CEO हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। ये इदारा है पिंक पाकिस्तान और इसकी CEO जो हमारी आज की मेहमान हैं उनका नाम है डॉक्टर ज़ुबैदा काजी। वो इस वक्त मेरे सामने यहाँ बैठी हुई हैं, मैं सारी इन्फॉर्मेशन इनसे ही लूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुझे जो सुनने में आया आपके इस इदारे के बारे में, पिंक पाकिस्तान के बारे में, ये क्या है ख़वातीन के लिए, किस तरह का इदारा है, पहले तो ये बताइए।
निदा, पहले तो मैं कहूँगी कि आपके प्लेटफॉर्म से अगर ये बात जाएगी उन लोगों में, स्पेशली हम जिनके लिए काम करना चाहते हैं, तो एक बहुत ही अच्छी बात होगी। इदारा पिंक पाकिस्तान खुद बता रहा है कि पिंक इट्स फॉर द वेमेन, औरत के लिए, और स्पेशली हर औरत के लिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो जो जानती है, जो समझती है, जो एजुकेटेड है वो भी, और जो नहीं इन चीज़ों से वाकिफ़ वो भी। हर वो औरत जिसको जो है वो, चाहे वो सेहत है, चाहे वो तालीम है, चाहे उसको बच्चों की किस तरह ग्रूमिंग करनी है, उसको अपना कैसे ख्याल रखना है, उसको ख़ानदान को कैसे चलाना है, अगर उसको कोई इकोनॉमिक क्राइसिस है तो उसकी वो ट्रेनिंग कर देना जैसे जिसमें वो माहिर हो सकती है, जैसे कि कुकिंग है, जैसे कि स्टिचिंग है। ऐसी बहुत सारी ख़वातीन के अंदर गुर होते हैं, तो उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग करा के, उनको माइक्रो फाइनेंसिंग करा के, उनको उनके पैर पे खड़ा करके कि वो अपने ख़ानदान को खुद लेके चल सकें। तो औरत के हवाले से वो तमाम चीज़ें जो उसको हम जो एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जो उसको खुद मुख्तार नहीं, जो उसको मजबूत कर दे, इस सेंस में कि वो ख्याल कर सके अपना भी और अपने घर का भी, और ऑब्वियसली माशरे में फिर एक बेटर इनपुट दे सके। क्योंकि आप जानती हैं कि औरत अगर मजबूत है, औरत अगर सेहतमंद है, तो वो ही जो है वो माशरे को मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाएगी। और अल्टीमेटली हमने आप देखें पूरी दुनिया में जो विमेन वर्क फोर्स को बढ़ाने की बात की जाती है, तो उससे अल्टीमेटली ये देखा जाता है कि हमारा जीडीपी इंक्रीज़ होता है, हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करता है। तो हमारा उस बीच में ये मकसद है कि हम उन औरतों को जो कि एजुकेटेड हैं वो भी, और जो नहीं हैं उनको बना दें, और उनको उस तरह से माशरे में वो चीज़ें मिल सकें जो उनको मिलनी चाहिए, उस तरीके से जैसे कि मर्दों को मिलती हैं। वेमेन को डिस्क्रिमिनेशन वगैरह जो होता है वो ना हो सके, और वो भी आगे बढ़ें, वेमेन वर्क फोर्स जो है वो इंक्रीज़ हो, ताकि वो अल्टीमेटली जो है वो एक पॉजिटिव इनपुट कलेक्टिवली जो है वो आए। के हवाले से, लेकिन आप हेल्थ के हवाले से जी, क्या हेल्थ के हवाले से बेसिकली मेरा प्रोफेशन ही हेल्थ का है, डॉक्टर। तो हमने जो है, मैं बेसिकली वेमेन इमेजिंग में हमारा काम बहुत ज़्यादा था, तो वेमेन इमेजिंग में ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा, ऑल्दो अक्टूबर में की कैंपेन वगैरह में सबको ये बातें पता रहती हैं। जो पर्सनल एक्सपीरियंस है हमारा, मेरा गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने का एक्सपीरियंस बहुत है, तो वहाँ पे जो ख़वातीन आती हैं वो उस वक्त आती हैं जब मर्ज बिल्कुल जो है वो हाथ से निकल स्टेजेस पे होता है, और तो उसे क्योर नहीं किया बिल्कुल। और आप देखें ब्रेस्ट कैंसर ऐसा मर्ज, कैंसर ऑल्दो खुद एक बहुत ही ऐसा लफ्ज़ है जिसको सुन के आपको लगता है कि ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर का मुकम्मल इलाज मौजूद है। इसकी अच्छी बात मैं ये कहूँगी कि मुकम्मल इलाज मौजूद है, और पाकिस्तान में ही मौजूद है, कहीं मुल्क से बाहर नहीं जाना है। तो औरत को सिर्फ इतना पता हो कि वो अपना ख्याल किस तरह से रखे, यानी अपने जिस्म के इस हिस्से का, जिसको कहते हुए बात करते हुए झिझकती है औरत, ये हमारा एक टैबू है जिसको ब्रेक करना है, और तो उसका ख्याल कैसे रखे, उसमें कोई तब्दीली आ रही है, वो सारी तब्दीलियाँ उसको पता हों, तो वो फ़ौरन से जो है वो रुजू करे उस जगह पर जहाँ पर उसको जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो कहीं भी जा सकते हैं। हम उनको ये बताना चाहते हैं उन ख़वातीन को कि जो अफोर्डेबिलिटी जिनका इशू है, जिसकी वजह से वो डिले होता है उनके आने में, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट जगहें जहाँ पे वो फ़ौरन जा सकती हैं, डिले ना करें। उनको कोई भी परेशानी है, कोई मसला महसूस होता है, पूछने में भी हिचकिचाती हैं, बहुत ज़्यादा हिचकिचाती हैं, तो उसके लिए हमने वैसे तो बहुत सारा काम किया कि जाके बात करना, अवेयरनेस देना, कम्युनिटी में जाना, ऑनलाइन। लेकिन अभी जो निदा, मैं आपके प्लेटफॉर्म से जो मैसेज बेसिकली देना चाहूँगी वो ये कि एक मोबाइल ऐप हमने बनाई है। अच्छा, तो मोबाइल ऐप इज़ बेसिकली, देखिए मोबाइल एक बहुत ही पर्सनल चीज़ होती है और बहुत कॉमन हो गया है लोगों के लिए। जब से कोविड आया है, ऑनलाइन चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि मोबाइल की अवेलेबिलिटी भी, उसका इस्तेमाल करना भी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा वहीं से आया कि जब एक ऐसी चीज़ पर्सनल है जहाँ पे औरत को किसी से डिस्कस नहीं करना, एक ऐप हमने ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बनाई है, जो कि आपने सिंपली डाउनलोड करनी है एक दफ़ा अपने मोबाइल पे। अभी वो एंड्रॉयड पे है, गूगल प्ले पे है, सून इट्स गोइंग टू बी के वो एप्पल पे भी होगी। तो आप सिर्फ एक दफ़ा डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद उसको किसी कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। ठीक है, उसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रखी है कि उसको हमने रीजनल लैंग्वेज में रखा है, जैसे इंग्लिश और उर्दू। इंग्लिश और उर्दू तो आप देखें हमारी आधी से आबादी जो जानती होगी, वो आबादी जो रीजनल लैंग्वेज यानी पंजाबी, पश्तो, बलोची, सिंधी, तो वो हमारी जो लैंग्वेजेस हैं हमने उसको उसमें रखा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन जो हैं, चाहे वो लैंग्वेज बैरियर की वजह से ना रह जाएं कहीं, तो वो उसमें मौजूद है। अब जब वो जाएंगे उसके अंदर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगी, जो भी उनकी लैंग्वेज है, उसके बाद उसमें आ जाएगा कि आपने ब्रेस्ट कैंसर है क्या, छोटा सा उसके अंदर सारी चीज़ें उसके बारे में। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है ब्रेस्ट कैंसर के लिए कि उसको आप
जल्द तशखीस कर लें, अर्ली डिटेक्शन। अब अर्ली डिटेक्शन कैसे होगा? जब आपको पता होगा उसका कि भी आपके पूरा अंदर प्रोसीजर है। क्या प्रॉब्लम है, हाँ। वो पूरा उसमें डेमो दिया हुआ है कि आपको सिर्फ देख के पढ़ना नहीं है, वो बड़ा बोरिंग और मुश्किल और काम होता तस्वीरों है। के जरिए तो ज्यादा पूरा समझ आने वाली चीज़। डेमोन्स्ट्रेशन है, तस्वीर है, उसके अंदर हाँ। वीडियो है कि आपको किस तरह करना है, तो आप उसको देखें आराम से। आपको किसी से कोई शेयर नहीं करना, किसी से कोई शर्माना नहीं है, यू जस्ट हैव टू बी विद योर मोबाइल, और आप पूरा डेमो देखें और उसको करें। और फिर वो उसमें सारे सवाल हैं कि आपको ये स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या ये प्रॉब्लम है, येस करें, नो करें। एंड में आपके पास पूरा एक काइंड ऑफ रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी कि अब आप किसका स्टेटस इस वक्त क्या है रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर, मतलब ब्रेस्ट हेल्थ के हिसाब से क्या स्टेटस है। फिर उसके बाद फर्दर आप ये करेंगे कि अगर कोई क्वेरी आपको आ गई है कि भाई उस रिपोर्ट ने आपको ये बता दिया कि अब आप जो है आपको मेमोग्राफी की ज़रूरत है, आपको अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है, आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन की ज़रूरत है, तो आप वहीं पर जाइए, डॉक्टर की लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने का मकसद ये है कि हमारे आपको पता है प्राइवेसी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक पर्सनल बात कर रहे हैं हम, तो इसलिए प्राइवेसी के लिए हमें वहाँ लॉगिन करना ज़रूरी है। आप लॉगिन कीजिए, आप फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना है, रेडियोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन लेना है, थेरेपिस्ट से लेना है आपको, क्योंकि आपका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत चल रहा होता है साथ साथ, तो वो हमने वहाँ पर रखा हुआ है। अच्छा, अभी आपने कहा सिर्फ एंड्रॉइड पे है, अभी थोड़े जी, दिनों बाद जो बिल्कुल, वो एप्पल है, वाले Apple भी पे इसे भी आ जाएगा। ले सकेंगे। अभी बिल्कुल। सिर्फ हमें गूगल हाँ, प्ले क्योंकि स्टोर वगैरह से एक रफ आइडिया के मुताबिक जो मोबाइल यूजर्स हमारे यहाँ मौजूद हैं उसमें 75% एंड्रॉइड जो है यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमने अभी उसको फर्स्ट जो लॉन्च किया वो एंड्रॉइड पे था, लेकिन सून इट विल बी ऑन iOS एज वेल। अच्छा, जो सेहत के इक़दाम के हवाले से जो यूनिट्स आप बनाना चाह रहे थे उसके बारे में थोड़ा सा जी बताएं। बिल्कुल। यूनिट्स ये है कि जो बेसिक हेल्थ केयर यूनिट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं प्राइमरी, एक तो हम अस्पताल जाते हैं, जी। अस्पताल में आपको पता है उसको टर्शरी में आता है जहाँ हर चीज़ मौजूद होती है, अच्छा। हर फैसिलिटी। बाहर मुल्कों में भी आप देखेंगी, आप जहाँ भी यूके जाएं, अमेरिका जाएं, एक प्राइमरी सेंटर्स होते हैं, वो हर जगह मौजूद होते हैं ताकि आपका जो एक कम्युनिटी है उसका फर्स्ट लिंक होता है वो प्राइमरी सेंटर। आप डायरेक्ट अस्पताल में जाकर के जंप नहीं करते हर चीज़ के लिए। छोटे मोटे जो भी इश्यूज़ हैं वो वहीं रिजॉल्व हो जाएं ताकि बड़े अस्पताल का बर्डन उतना ना हो, हाँ। और वो सुकून से अपना काम कर सकें। तो हमारे यहाँ ऐसे यूनिट्स बहुत सारे मौजूद हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे। उनमें ये है कि अब जो नॉन फंक्शनिंग है मोस्टली, तो हमने उनमें से यूनिट्स अडॉप्ट किए हैं, वो जो काम नहीं कर रहे थे जिनको काम करना चाहिए, स्पेशली वो जो स्लम्स में हैं जहाँ पर आपको अच्छा। पता है कि हॉस्पिटल आना मरीज के छोटी लिए आबादियां हैं वहाँ पे जो है वो लोग जाते ही नहीं, जाते खाली पड़े नहीं। बिल्कुल, तो वो गवर्नमेंट के हैं क्योंकि तो वो छुट्टियां करते होंगे। तो आपने वो चीज पकड़ी है जी यहाँ पे। बिल्कुल। हाँ। वो इसलिए हमें सही लगता है कि कम्युनिटी एक्चुअली वहाँ पर आए तो सही, फिर हम उनको रेफर कर दें कि भाई आपको फलां जगह जाने की ज़रूरत है, आपको फलां डॉक्टर की ज़रूरत है। फिर और बेसिक जो उनकी छोटी मोटी बीमारियाँ होती हैं, जो प्रिवेंशन बेसिकली हमारे यहाँ मिसिंग है मेडिकल हेल्थ में, कि बचना कैसे है मर्ज से, उसकी और सारी जो है तरगीब वहाँ दी जाती है। इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस ये होती हैं, अच्छा। तो उसको हम रीबिल्ड रीस्ट्रेंथन करने के ऊपर काम कर रहे हैं। ऑल्दो वो हैं यूनिट्स फंक्शनिंग, लेकिन हमने वो लिए जो नॉन फंक्शनिंग हैं, जो बहुत पेरीफ्री पे हैं, जहाँ से लोगों को घंटों का सफ़र करके अस्पताल जाना पड़ता है। स्पेशली जो वो चाइल्ड बेयरिंग एज वाली ख़वातीन होती हैं, वो बहुत सफ़र करती हैं इस चीज़ से लेकर के, तो उन यूनिट्स को जो है वो हम रीबिल्ड करेंगे और उसको फिर हम ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग इंशाल्लाह यूनिट में कन्वर्ट करने का भी हमारा प्रोसेस में है सारा काम। तो इससे ये होगा कि हमारे जो बड़े इदारे अस्पताल हैं उनका बर्डन कम होगा। जो हम कहते हैं ना कि गवर्नमेंट अस्पताल जो है वो भरे रहते हैं, लोग यूँ फिरते हैं, ये बिल्कुल सच बात है कि लोग वाकई बहुत सफ़र करते हैं वहाँ पर, क्योंकि एक तो सिस्टम नहीं है, फिर ओवरलोडेड हैं। तो वो उनका लोड कैसे कम होगा जब प्राइमरी सेंटर्स जो हैं वो फाल हो जाएंगे, फंक्शनिंग हो जाएंगे, तो फिर हेल्थ की जो है लोगों को हमारे यहाँ पता होना भी ज़रूरी है और लोगों को प्रोवाइड करना भी बहुत ज़रूरी है सेंटर। थैंक यू सो मच आप कितने अवेयरनेस देने का, इतना अच्छा काम करने का। थैंक यू सो मच। तो जी ये था हमारा आज का शो, उम्मीद है आपको जगा चुके होंगे हम। आइए जी, बढ़ाइए अपने दिन को आगे एनर्जी के साथ, खुशी खुशी, और मुकाबला करें इस दिन का भी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। खुली खुली खुली